हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। सही सुना है आपने, मैथ्स बाय अभिनव राजपूत। लेकिन ये क्लासेस रीजनिंग की होने वाली है, तो रीजनिंग भी करवाता है आपका ये अभिनव। सबसे पहले तो जो हमने पहला जो चैप्टर डाला था कोडिंग एंड डिकोडिंग, 1000 लोगों ने देख लिया है। दैट्स अ ह्यूज नंबर एक्चुअली में। 1000 स्टूडेंट आपकी वीडियोस देख रहे हैं, तो थैंक यू सो मच अगर आप देख रहे हो तो। और अगर आपको उससे बेनिफिट मिल रहा है तो जरूर मुझे कमेंट वगैरह में बताया करो, और कोशिश किया करो अपने दोस्तों वगैरह को मेरे चैनल के साथ जोड़ो, क्योंकि देखो यहाँ सब कुछ फ्री में मिलने वाला है। यहाँ के लिए ना एक ऐसा चैनल है जो पता है कि आज भी फ्री दे रहा है, कल भी फ्री दे रहा है, क्योंकि मेरा पर्सनल कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि इन फ्यूचर मैं कोचिंग खोल लूंगा या कुछ। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन फिलहाल के लिए नहीं है। मैं ऑलरेडी वर्किंग हूं, ठीक है। तो वर्किंग में होने के बाद ना आप वैसे ही पेड कोर्स नहीं ला सकते हो, ठीक है। तो सब कुछ आपके लिए फ्री में मिल रहा है, तो आप अपने जितने भी स्टूडेंट है, दोस्त है, उनको जोड़ो। यही मेरी फीस होगी आप लोगों के तरफ से कि कितने लोगों को जोड़ते हो। मैं हमेशा कहता हूं, हर वीडियो में कहता हूं कि आप अपने आप को टारगेट दो पढ़ाई के अलावा कि 10 बच्चों को मेरे चैनल से जोड़ना है। उनको बोलना कि 10 लोगों को जोड़ो, और इस तरीके से ये चल सकता है। और उनको जोड़ो जो पढ़ने वाले हैं। ऐसा नहीं कि फिर मैं बार बार कहता हूं चाचा ताऊ से सब्सक्राइब मत करवा देना। आई डोंट नीड सब्सक्राइबर्स, आई नीड स्टूडेंट जो पढ़ने वाले हो, जो नीडी हो, जो क्लासेस नहीं ले पा रहा हो, ठीक है, जिनको मैथ्स में कठिनाई आती है या जिनको रीजनिंग में कठिनाई आती है, उनको आप इस चैनल से जोड़ो। अगर आप बिल्कुल चैनल पे नए हो तो मैं आपको बता दूं, ये जो भी हमारी क्लासेस होगी, आज हम मिसिंग सीरीज के बारे में बात करेंगे। हमने पहली क्लासेस में कोडिंग डिकोडिंग किया था। आज बेसिकली दूसरा क्लास है रीजनिंग का। पहला क्लास मैंने लास्ट सैटरडे को अपलोड कर दिया था। अब ये वाला भी आप मान के चलो, या तो मैं सैटरडे अपलोड करूंगा या संडे, आई डोंट नो मैं कब अपलोड करूंगा, बट मोस्ट प्रोबेबली आप इसको सैटरडे या संडे दिन में 12 बजे मैं किसी भी दिन कर सकता हूं। एक फिक्स टाइम रख लेते हैं, संडे 12 बजे इसको फिक्स कर देते हैं, ठीक है। अब हर संडे को 12 बजे मैं रीजनिंग की एक क्लास अपलोड करूंगा। बीच में भी किसी दिन कर सकता हूं अगर मेरे पास टाइम रहता है और मैं वीडियो शूट कर पाता हूं तो। आप में से बहुत लोगों की डिमांड आ रही है कि सर पहले ये वाला चैप्टर करवा दो, पहले ये चैप्टर करवा दो, पहले ये चैप्टर। देखो अभी हमने जस्ट स्टार्ट किया है, तो मैं चाह रहा हूं पहले 2-3 चैप्टर्स हम इजी करें और उसके बाद फिर अच्छे अच्छे चैप्टर्स को पहले करें, ताकि आपके ना 2023 के लिए तैयारी हो जाए। जैसे आज मैं मिसिंग सीरीज करवा रहा हूं, अगला हम करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट उसके बाद 1 या 2 चैप्टर और करेंगे, और फिर हम करेंगे एजम्पशंस वाले, जो 2022 के मेंस में बच्चों को बहुत उन्होंने परेशान किया था, तो वो वाला चैप्टर हम करेंगे। तो मैं अपने अकॉर्डिंग आपको ऐसे करवा रहा हूं कि आपका ये जो 2023 का जो प्री है, प्री तक आप समझ लो 80% या 70% खत्म हो जाएगा, जो इंपॉर्टेंट है, और मेन से पहले तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो थैंक यू सो मच। आप बस क्या करो, पढ़ाई करो, और कमेंट में मुझे बताते रहा करो कि आपको क्लासेस कितनी पसंद आ रही है, आ भी रही है, या कुछ दिक्कत हो, कोई सजेशन हो, सब कुछ वेलकम है। हमारे चैनल पे सब कुछ वेलकम है। आप सजेशन दे सकते हो, मुझे अच्छा लगे अच्छा बोल सकते हो, बुरा लगता है तो आप बुरा बोल सकते हो, सर इस तरीके से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, इस चैप्टर में ये चीजें छूट गई है, फिर मैं आगे से उसको ऐड किया करूंगा। इसके अलावा हम ऑलिव बोर्ड का जो सैटरडे संडे को लाइव मॉक होता है उसका भी सॉल्यूशन करते हैं, मैथ्स का भी और रीजनिंग का भी। रीजनिंग का आपको कल से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप ये संडे को वीडियो देख रहे हो, दैट मीन्स कि मंडे से आपको मैथ्स और रीजनिंग दोनों का सॉल्यूशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मैथ्स बाय अभिनव राजपूत, फ्री पीडीएफ के लिए। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, और जो भी क्वेश्चन होता है आप मुझसे पूछ लेना, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी जवाब दे दूं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये सीरीज चैप्टर होता क्या है। मेनली देखो ये सीरीज चैप्टर है क्या। एक ना नंबर्स दे देंगे आपको, लाइक कि 2 दे दिया, फिर 4 दे दिया, फिर 6 दे दिया, फिर 8 दे दिया, फिर 10 दे दिया। अब बताओ अगला नंबर कौन सा होगा। 2 दे दिया, 4 दे दिया, 7 दे दिया, 8 दे दिया, 10 दिया। बताओ इनमें से कहां गलती हुई है, ठीक है। 1 दे दिया, 4 दे दिया, ठीक है, फिर 7 दे दिया, फिर 10 दे दिया। बताओ अगला नंबर क्या है। ये एक तरह से सीरीज है। पूरा जो भी ये नंबर्स है ना, ये एक पैटर्न को फॉलो करता है। अगर पैटर्न को वो फॉलो नहीं करता है, दैट मीन्स कि वो सीरीज में नहीं है। सीरीज मतलब होता है कि एक दूसरे से एक रिलेशनशिप हो, ऐसे नहीं कि जंबल। जैसे देखो 2 बढ़ रहा है, फिर 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ के यहां पे 12 होना चाहिए। यहां देखो 2 2 4, 4 में क्या ऐड करें, अगर मैं 6 होता तो 6 2 8 2 10, यानी कि ये 7 गलत है, यहां 6 होना चाहिए। अब देखो 1 3 4 3 7 3 10 3 13,
इस टाइप का सीरीज होता है। तो सीरीज मेनली आपके पास तीन टाइप के आ सकते हैं। पहला तो ये वाला हो गया जो नंबर्स है। तो इसको करने के लिए ना देखो, इसको अगर तुम स्ट्रांग बनाना चाहते हो तो आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी, लाइक परफेक्ट स्क्वायर्स याद करो, स्क्वायर्स याद करो। कहां तक? देखो मेरा मानना है एक बच्चे को ना 50 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, एटलीस्ट 50 तक का ना, मतलब एटलीस्ट नहीं 50 तक का कर लो, 50 तक का स्क्वायर और 20 तक का क्यूब, 20 तक का क्यूब, ये दोनों आप याद कर लो। इसके अलावा 20 तक का टेबल, देखो मैथ्स में तो हेल्प करेगी करेगी, ये आपको रीजनिंग में भी हेल्प करेगी। सीरीज आता है, एनालॉग्स वगैरह जो आते हैं ना, जो आपने देखा होगा, 4 ऐसे बॉक्स दे देगा, ठीक है, यहां दे देगा 17, यहां दे दिया 289, अब बताओ 19 का क्या आएगा, तो यहां पे तो आपको पता चल जाएगा स्क्वायर है। तो इस टाइप में भी ये काम आता है, तो ये आपको जरूरत है। तो एक तो वो वाली सीरीज हो गई, ठीक है। एक होता है अल्फाबेटिकली सीरीज, लाइक जैसे मान लो यहां दे देगा आपको A34, ठीक है, यहां दे देगा B37, ठीक है, फिर दे दिया मान लो C40, अगला बताओ क्या होगा। तो देखो हो क्या रहा है, A फिर B फिर C फिर D, 34 3 37 3 40 3 43, तो ये इसका आंसर है। तो इसमें नंबर्स भी है और अल्फाबेट्स भी है, नंबर्स भी है और अल्फाबेट्स भी है। तो एक सीरीज ये हो गया, तो दो टाइप के हो गए, ठीक है। एक और टाइप की सीरीज होती है, लाइक जैसे ये वाला अक्षर देखा होगा, A B A B A A B C D A C, इस तरीके से दे देगा। ओके, अब आपको क्या बोला है कि इसको फिलअप करो। तो कभी भी जब इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, अक्सर देखा होगा ये बहुत आता है, आपको करना क्या है ना, ये जो पूरे नंबर्स होंगे ना, मोस्टली या तो ये 16 होंगे, या ये 18 होंगे, या ये 20 होंगे, मोस्टली यही होते हैं, ठीक है। अगर 16 है तो 4-4 में डिवाइड कर दो, 4-4 में डिवाइड कर दो, ओके, 4-4 में डिवाइड कर दो। अगर 18 है तो 6-6 में डिवाइड कर दो। अगर 20 है तो 4 में भी डिवाइड हो सकता है और 5 में भी डिवाइड हो सकता है। तो जब आप ये कर देते हो ना, तो अब आपको पैटर्न पता चल जाएगा। देखो क्या है, ABCD 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 ABCD, इस तरीके से आप इनको कर सकते हो। ये मेनली तरीका होता है। ध्यान रखना, 18 है तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देना, 6 बहुत लोग बोलते हैं हम तो ऐसे ही कर लेते हैं, भैया अब आसान हो जाएगा, इसको ऐसे से डिवाइड करके। 18 है तो 6-6 के 3 हिस्से कर दो, 20 है तो 4-4 के 5 हिस्से करो, या 5-5 के 4 हिस्से करो, दोनों ही करना पड़ेगा। अब ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे क्या है। और अगर 16 है तो 4-4 के 4 हिस्से करो। अभी देखते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। हम मिसलेनियस क्वेश्चंस कर रहे हैं, टोटल 75 क्वेश्चंस है। ये जो क्वेश्चन है ये SSC के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस है, मैंने अपने साइड से नहीं बनाया है। और ये वो क्वेश्चन है 2018-19 के बाद का आया हुआ है। आप ये मान के चलो पिछले 2 साल के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं मैंने उनको यहां पे कवर अप किया है, ठीक है। तो चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन देख लो, क्या है, मैं एक बार लिख देता हूं। B है, फिर स्पेस है, फिर B है, फिर A है, फिर B है, फिर B है, C है, फिर A है, फिर B है, B है, B है, फिर B A B A, फिर ये, फिर B। तो पहले ना इसको काउंट करो, देखो कैसे काउंट करोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितने हैं ये, 18 है। तो अब मैंने क्या बोला था, 6-6 में डिवाइड कर दो, 3-3 6, 3-3 अच्छा ये 7 कर दिया मैंने गलती से, सॉरी, ये यहां से है एक्चुअली, ठीक है। BC-A-B, ओके, फिर क्या था, B-BAB, ओके। मैंने क्या किया, 6-6 का वो कर दिया। अब देखोगे आप BAB या क्या है, ये देखो, ये देखो एक्चुअली में अगर आप इन तीनों को पकड़ते हो तो B-B, B-C-B, तो कुल मिला के यहां पे तुम्हें पता चल जाएगा यहां क्या आ रहा है, C आ रहा है, यहां क्या आ रहा है, C आ रहा है। तो BC यहां पे क्या आना चाहिए, B आना चाहिए। ये तीसरी जगह है ना, यहां पे क्या आना चाहिए, एक्चुअली में B आना चाहिए, ठीक है। और यहां पे क्या आना चाहिए, C आना चाहिए, समझ रहे हो। अब ऐसे ही आखिरी का 3 देखो, AB-ABB, तो यहां पे भी B आएगा, फिर ABB, तो यहां पे भी B आ रहा है, यहां पे तो B ऑलरेडी आ ही रखा है, यहां पे भी B आएगा। तो ये आंसर हो जाएगा C-BB-CB, C-BB-CB। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं,
ओके आपको क्या करना है, पार्ट को डिवाइड कर देना, अगली बार से हम यहीं डिवाइड कर देंगे। ओके आई होप क्लियर होगा। विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। अब पूछा गया कि इसमें कौन सा मार्क, कौन सा नंबर जो है वो क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करेगा। तो पहले इसको लिख लो, देखो क्या है, 3 है, 7 है, 16 है, 35 है, 153 है और यहां पे क्वेश्चन मार्क है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो बीच का गैप देखा करो, 3 और 4 7, 7 और 9 16, ओके 16 और 19, ओके 35। अब 35 में ऐसा क्या जोड़ें कि ये बने, तो देखो ये कोई पैटर्न पकड़ नहीं रहा, क्योंकि देखो यहां पे भी 9 है और यहां पे 19 है, तो कोई पैटर्न इस तरीके से आ नहीं रहा। आ रहा है क्या, आ रहा है, देखो 4 दूनी 8 और 1 9, 9 दूनी 18 1 19, तो यहां पे अगर मैं 39 कर दूं तो 39 35 कितना हो जाता है, 74। देख रहे हो, जब भी ये करोगे ना पैटर्न पता चल जाएगा। देखो क्या हो रहा है, यहां पे है गैप 4, फिर है 9, यानी कि 4 इंटू में 2 प्लस 1, फिर है 19, 19 कैसे 9 इंटू 2 प्लस 1, फिर है यहाँ पे 39 हो जाएगा, ऑब्वियस ही बात है। और अगला नंबर जो होगा वो 79 आएगा, इनके बीच का गैप कैसे, 39 इंटू में 2 प्लस 1। इसको ऐसे भी कर सकते थे, या फिर ये देखो 3 इंटू 2 प्लस 1, 7 आ गया ना, फिर 7 इंटू 2 प्लस 2, ठीक है, फिर क्या है 16 इंटू में 2 प्लस में 3। तो जरा गौर से देखो, हो क्या रहा है कि 2 से मल्टीप्लाई करके 3 जोड़ा गया है, यहां पे क्या जोड़ा जाएगा 4, 2 से मल्टीप्लाई करके 4 जोड़ दो, तो 35 इंटू में 2 70, 70 प्लस में 4 74। फिर अगला नंबर क्या होगा 74 इंटू में 2 प्लस 5, तो 74 इंटू में 2 क्या होता है 148, 148 प्लस 5 153। तो कुल मिला के इस तरीके से इन क्वेश्चनों को किया जा सकता है। ये तरीका है सॉल्व करने का। पैटर्न आप जितना जल्दी पकड़ लोगे आपका आंसर उतना ही फास्ट आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगेन वही आ गया। तो आपको मेनली करना क्या है ऐसे क्वेश्चन में, पहले काउंट करो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 2 18। अगेन ये 18 है, तो मैंने क्या करना है जो पिछली बार किया था, चेंज कर दो इसको, 6 6 में 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब देखो सी डे डैश ए बी डैश, सी डी डैश ए बी बी, देखो यहां पे ए बी बी है तो यहां पे भी बी आएगा ना, यहां पे भी क्या आएगा बी आएगा, ओके यहां पे भी क्या आएगा बी आएगा, ओके सी डी। अब देखो यहां पे क्या है सी डी डी, तो ऑब्वियस ही बात है क्योंकि सी डी डी है तो यहां पे भी डी आएगा। यहां पे हमने बी कर दिया था, यहां पे डी आ जाएगा, यहां सी आ जाएगा, यहां बी आ जाएगा। बेसिकली एक दूसरे से मिलाना है ऐसे। देखो जैसे ये सी है, ये डी है, ये ए बी ये, फिर अगला वाला क्या है सी है, डी है, ये है, ए है, बी है और यहां पे बी ही है। फिर अगला क्या है दिस डी डी ए डैश बी, ओके ये आ गया। तो अब आपको करना क्या है मेनली देख लो, हर जगह डी डी होना चाहिए, हर जगह बी होना चाहिए, यहां पे भी बी होना चाहिए, यहां पे भी सी होना चाहिए। तो कुल मिला के यहां से आप देख सकते हो क्या आ जाएगा आपका आंसर, डी बी डी सी बी, ये आंसर आ गया। ओके तो डी बी डी डी बी डी डी बी डी सी बी, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2 5 11 23 44। अगला नंबर बताओ क्या होगा। सोचो पहले ना पूरा दिमाग लगा लिया करो, कैसे कभी भी क्वेश्चन करते हो ना तो वीडियो को रोको और बना के देखो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। जरा गौर से देखो, अगर मैं इसको ऐसे करूं 2 इंटू 2 प्लस 1 5 आ रहा है ना, 5 इंटू में 2 प्लस 1 11, 11 इंटू में 2 22 प्लस 1 23, यहां तक तो बिल्कुल ठीक है। 23 प्लस इंटू 2 करके प्लस 1 करूं तो 47 आना चाहिए था, बट यहां 44 है। और इसने ये नहीं पूछा इनमें से कौन सा गलत है, इसने पूछा अगला नंबर क्या है। तो ये वाला पैटर्न तो नहीं फॉलो हो रहा है। तो क्या फॉलो होगा जरा गौर से देखो, 2 5 11 23 44 और अगला नंबर ये निकालना है ना। तो कभी भी देखा करो ऐसा होना क्वेश्चन गैप निकाल दिया करो। तो 2 और 5 का गैप 3, 5 और 11 का 6, 11 और 23 का 12, 23 और 24 का 21। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। देखो 3 6 12 21, यानी कि पहले 3 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा, फिर 9 बढ़ा, फिर क्या बढ़ना चाहिए 12, यानी कि इनके बीच का गैप कितना होगा 33। ओके अब अगर तुम चाहो तो इसको एक पैटर्न और पकड़ेगा ये, ठीक है एक और पैटर्न जाएगा। देखो कैसे,
मतलब मैं बता रहा हूं कि कैसे जा सकता है ये। जैसे ये देखो 3 6 12, अभी भी अगर मान लो नहीं आ रहा ना, फिर गैप निकाल दो, 3 फिर 6 फिर 9, फिर बताओ क्या आना चाहिए, 12 ना, 33। इस तरीके से भी इस पैटर्न को पकड़ा जा सकता है। ठीक है, तो 44 प्लस में 33 77, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ऐसे ही हम आज देखो, आपको लगेगा कि अब मुझे आ गया है, लगता है बच्चों को, लगता है 4 5 क्वेश्चंस करने के बाद ना बच्चे सबसे ज्यादा यही लगता है कि आज के बाद तो हो जाएगा। मेरे साथ भी यहाँ 2 बैठे हुए हैं, ये यही करते हैं, जैसे ही मैं करवाता हूँ हाँ अब तो हो गया मेरा, तो आप लोगों को साथ भी होता होगा, बट ऐसा होता नहीं है। तो आप ना जितने भी टाइप के पैटर्न्स है ना उनको पकड़ो, ठीक है, और ये 75 के 75 क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना। ओके, फिर आपको ना कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये चैप्टर किसी किताब से करने की जरूरत नहीं है, ये पीडीएफ सफिशियंट है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, अगेन यही पैटर्न है ना, काउंट कर लिया करो, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, मैंने बोला ना ये होता ही यही नंबर है। तो 18 है, तो आपको क्या करना है, 6 करके तुम चाहो तो 3 लाइन बना दो। तो देखो ए सी डी बी, ओके, फिर अगले में देखो डैश सी बी डी डी डैश, ओके, फिर क्या है ए डैश बी डी डी बी। ओके, अब आपको करना क्या है, लाइन से होना चाहिए, तो दैट मींस कि एक चीज ध्यान रखना, ये पहले है फिर ये है फिर ये है, तो यहां पे क्या आना चाहिए बी, यहां पे क्या आना चाहिए डी, यहां क्या आना चाहिए बी, यहां क्या आना चाहिए सी, यहां क्या आना चाहिए ए। तो देखो बी डी ए बी सी, बी डी ए बी सी, बी डी ए बी सी, ऑप्शन नंबर ए। देख रहे हो कितने प्यार से हो रहा है। ओके, बच्चे करते रहते पता नहीं, अरे लिख लो ना, क्या दिक्कत हो जाता है, 5 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएगा, अरे 10 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएगा, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स तो सही आएंगे ना, 2 बार नहीं करना पड़ेगा। फिर अगेन वही क्वेश्चन है देखो, तो देखो 3 6 3 6 3 6, मैक्सिमम जो मैंने क्वेश्चंस देखे हैं ना वो 18 ही होते हैं, मैक्सिमम बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो लिख लो इसको, सी बी डी बी डैश, फिर सी बी ए डैश बी सी, फिर देखो डैश बी ए डी डैश सी। मैंने क्या बोला, लाइन से देखो, ये सी होना चाहिए, ठीक है, ये लाइन है तो डी होना चाहिए, इस लाइन में ए है, इस लाइन में है तो बी, इस लाइन में है तो सी। देखो ए सी डी सी बी, ओके, ए सी डी सी बी, है कोई ऑप्शन ए सी डी, ये देखो ये जो ई है ना, ई ई ई, ये एक्चुअली में सी होगा। ठीक है, ये देखो क्योंकि सी का तो कोई फंडा ही नहीं बन रहा ना, ई का कोई फंडा ही नहीं बन रहा। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। ये अगर मान लो ये एग्जाम में आता है तो ये बेनिफिट टू ऑल जाएगा। ओके, क्या और सो टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। ठीक है, तो ये एक्चुअली ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन आप इसको कट कर दो, मेनली यही आपका आंसर है, ए सी डी सी बी। ई का कोई कंसेप्ट यहां पे नहीं लग रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 98 95 86 82 66 डैश 36। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो, पहले हो क्या रहा है, 98 से 95 -3, क्या हो रहा है माइनस, अरे चल जा, -3, फिर क्या हो रहा है 85 में 86 घटाओगे तो -9। ओके, फिर 86 में 82 क्या हो रहा है -4, 82 में 66 करोगे तो -16। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सोचो क्या हो रहा है। मुझे तो पता चल चुका है, अगर आपको पता चल जाए तो मेरा आंसर आ चुका है। ठीक है, मेरा आंसर है 61। ठीक है, देखो हो क्या रहा है, समझो इस चीज को, पहले 3 घटा, फिर 3 का स्क्वायर 9 घट गया, फिर 4 घटा, फिर 4 का स्क्वायर 16 घट गया। तो बताओ अगला टर्म क्या घटेगा 5, 66 में से 5 गए 61, फिर अगला टर्म क्या घटना चाहिए 5 का स्क्वायर 25, 61 में से 25 घटाओ 36। इस तरीके से पैटर्न को पकड़ना है। और मैं बता रहा हूं पैटर्न जो है ना अनगिनत पैटर्न है। मैं अगर कहूं कि मैं रीजनिंग का अब से सीरीज का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा ना तो बिल्कुल गलत होगा। ये कितना भी टफ बनाया जा सकता है, कितना भी इजी बनाया जा सकता है, तो जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतनी ज्यादा ग्रिप होगी इस चैप्टर पे। क्वेश्चन नंबर 8वां देखो क्या है, अगेन वही सीरीज आ गया है। तो पहले क्या करते हैं, 3 6 9 10 12 13 14, अगेन 18 ही है, क्या है इसमें भी 18 ही है। तो आप क्या करोगे 6 में डिवाइड करो, तो बी ए सी सी ए, ठीक है, फिर बी डैश सी डी
डैश ए। ओके, फिर अगला क्या है, डैश ए सी डैश सी ए। ओके, देखो आखिरी लाइन सब में ए है, दूसरी लाइन सब में सी है, तो यहां पे भी सी दो, आखिरी में यहां डी है, यहां पे भी डी होगा, यहां पे भी डी होगा, फिर ये सी है, यहां ए है, यहां बी होगा। आंसर ध्यान रखना, डी लिखना, फिर ए, फिर सी, फिर बी, फिर डी। आंसर लिखने में गलती मत कर देना, कभी ऐसे कर लो और फिर डी ए सी बी डी, ऑप्शन नंबर डी, ऐसे करना होता है क्वेश्चन। आई होप आज के बाद आपका ये वाला क्वेश्चन गलत ना हो और ना ही टाइम वेस्ट हो, टाइम ऐसे बचाता है इसमें। अगेन अगला वाला देखो क्या है, सेम 3 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 है, 17 3 3 6 3 6 नहीं, ठीक है ठीक है। तो अब जरा गौर से देखो, यहां पे ए बी सी है, यहां पे भी ए बी सी होना चाहिए और यहां पे भी ए बी सी होना चाहिए। अगेन देखो यहां पे क्या है, डी सी, यहां पे भी डी सी हो, यहां पे भी डी सी हो, वेरी गुड। तो डी सी के बाद क्या है, बी है, तो यहां पे भी बी होना चाहिए। तो क्या आ गया आंसर, बी डी ए सी बी। ये आपके ऊपर है कितना फास्ट आप कर पाते हो। पैटर्न आपको पता चल चुका है कैसे करना है, मेनली होता है कि ग्रिप करना कि कैसे होता है क्वेश्चंस। अगर आप सीख गए हो फिर आप करने लग जाओगे, ठीक है। अब देखो मुझे 6 लाइन बनाने की भी जरूरत नहीं है, मैं सिंपल 2-2 करके भी कर सकता हूं। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, 2 3 6 10 17 28, अगला टर्म बताओ क्या होगा। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, क्या करो, घटाना और बढ़ाना ऐड कर दो, जैसे 2 1 3 और 3 6, फिर 4, फिर 7, फिर 11। तो बताओ अगला टर्म क्या होगा, सोचो और बताओ। इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की ना एक खासियत होती है। मैं आपको बताऊं, मैं ना रीजनिंग ना आपको 3 साल बाद कर रहा हूं। 2018 का सीजीएल मेरा लास्ट था, उसके बाद मैंने कोई एसएससी का एग्जाम नहीं दिया है, ठीक है। मैं रीजनिंग अपने छोटे बच्चों को बिठा के 2020 तक पढ़ाया करता था, जब कोरोना था उसके बाद मैंने रीजनिंग को हाथ नहीं लगाया। मैं आज भी करता हूं ना तो समझ में आ जाता है कि क्या ग्रिप हो रहा है। प्रैक्टिस आप अपना ना इतना स्ट्रांग करो। इस क्वेश्चन को देखो, अपने आप समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, क्या समझ में आ रहा है, मुझे तो आ चुका है। देखो कैसे, यहां 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर देखो यहां 3 है, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर देखो 3 और 1 4, फिर 4 और 3 7, फिर 7 और 4 11, फिर 11 और 7 18, 28 और 18 46। पैटर्न के पैसे हैं, पैटर्न पकड़ लोगे नंबर मिल जाएंगे, नहीं तो फिर घूमते रह जाओगे, ठीक है। इस टाइप का भी पैटर्न होता है कि लास्ट 2 डिजिट का सम है। इसको एक ऐसा भी आता है जैसे कि इसका गैप होगा, जैसे पहले वाले का तो चलो ठीक है, अगले वाले का गैप जो होगा ना, जैसे 3 और 1 4 है, फिर अगले वाले का होगा 4 3 7 और 1 8, फिर अगले वाले का गैप होगा 8 4 12 3 15 1 16, फिर अगले वाले का ये भी ऐड हो जाएगा। इस तरीके से भी पैटर्न आता है। ओके, टफेस्ट पैटर्न में माना जाता है ये, ठीक है। आई होप आपने भी मेरी तरीके से मेरी तरह आंसर ले आए होंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 7 है, 11 है, 19 है, 31 है और फिर बाद में 67 है, ये हमें निकालना है। तो देखो 7 4 11, 11 और 8 19, 19 और 12 21, 21 और 16 47, ठीक है, 47 और 20 67। समझ में आ रहा है, देखो 4 है, फिर 8 है, फिर 12 है, फिर 16 होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और अगला देखो 47 और 20 67 भी आ गया। अगर पैटर्न पकड़ रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर पैटर्न को ग्रिप कर रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है, ठीक है। पैटर्न देखो क्या आ रहा है। अगला फिर से वही आ गया, देखो फिर वही करो, पहले काउंट 3 3 6, 3 3 2 5 और 1 6। ओके, हमने इसको 6 6 के पार्ट में 3 डिवाइड कर दिया। तो अब देखो जब फिर से करोगे ना वही, देखो ए बी सी ए बी सी ए बी सी, फिर अगला वाला देखो क्या है, ए डी बी। ओके, ए डी बी तो आ चुका है ना। ऊपर जो मैंने लिख रखा है बी लिखा है, फिर डी लिखा है, फिर सी लिखा है, फिर बी लिखा है, ए लिखा है। तो बी डी सी बी ए, बी डी सी बी ए, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे करते हैं इन क्वेश्चनों को। क्या इससे पहले इतना फास्ट करते थे? शायद नहीं। ओके, अब देखो अगला वाला क्या है। कुछ क्वेश्चंस को ना देख के पता चल जाना चाहिए आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। ये है नहीं है, अभी पता चल जाएगा। देखो 3 है, फिर 13 है, फिर 31 है, फिर 91 है और बीच में कोई एक नंबर है। तो देखो 3 और 10 13, 13 और 18 31। तो देखो 10 और 18 18 आ रहा है ना, तो अगला वाला एक बार 26 लगा के देखो, क्योंकि 8 बढ़ रहा है ना। तो 26 और 31 क्या होता है 57, और अगला वाला जो होना चाहिए ना वो 34 होना चाहिए। फिर
ऑब्वियस ही बात है ना, 10, 18, 26, 34, 57 और 34 91 होता है। 57 इज योर आंसर। क्लियर? इस तरीके से आपको पैटर्न को पकड़ना है। अगला वाला देखो, 3 है, फिर 5 है, फिर 10 है, फिर 20 है, फिर 37 है, फिर अगला वाला है। करके देखो क्या हो रहा है। तब तक मैं भी ट्राई करता हूं। देखो, इसके बीच में डिफरेंस है 2, इसके बीच में 5, फिर डिफरेंस कितना है 10, फिर कितना है 17। अगला वाला बताओ क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था वाला क्वेश्चन। क्या हो सकता है? अगर अभी भी नहीं आ रहा है ना ग्रिपिंग समझ में, तो थोड़ा और कर लोगे आप। देखो, 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17। देखो 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 होना चाहिए। यानी कि इनके बीच में गैप कितना होना चाहिए 26। 37 और 26 देखो क्या आ रहा है 63। ये इसका आंसर है। समझ रहे हो? पैटर्न फिर पैटर्न। ओके, इस तरीके से गैप निकालते निकालते करते रहना और आ जाएगा आंसर। जितना ब्रेक करोगे ना, अगर यहां पे भी पैटर्न में समझ में नहीं आ रहा ना, एक और ब्रेक कर दो, आ जाएगा, आएगा, जरूर आएगा। ओके, अगला देखो, 5 है, फिर 12 है, फिर 26 है, फिर 54 है, और फिर क्या होगा ये बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन में ना पैटर्न को पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा। या तो आप तुरंत पकड़ लो जैसे मैं पकड़ चुका हूं, ठीक है, बट मैं बाद में बताऊंगा। अभी हम वही वाला करके देखते हैं। 5 और 7 12, 12 और 14 26, 26 और 28। देखो 7 दूनी 14 दूनी 28, फिर अगला वाला क्या हो जाएगा 56। समझ में आया? अगला वाला क्या हो जाएगा 56, और 56 और 54 क्या आ जाएगा 110। ये आंसर है। बट बताऊं, मैंने ये वाला पैटर्न नहीं देखा था, मुझे पता भी नहीं था कि ये हो भी सकता है। मैं तो ऐसे ही देख रहा था कि क्या ये वाला में कुछ पता चल रहा है, तो देखो पता चल गया। मैंने क्या पकड़ा था, देखो 5 इंटू में 2 प्लस 2, फिर 12 इंटू में 2 प्लस 2, फिर 26 इंटू में 2 प्लस 2, फिर 54 इंटू में 2 प्लस 2, 110। अगर ऐसा भी कोई पैटर्न है ना, तो जब तुम ब्रेक करते हो ना, जब भी आप ब्रेक करते हो ना, तो पैटर्न समझ में आ ही जाता है। तो ब्रेक करना सीखो। ओके, लोग बोलेंगे कि देखते ही आंसर बनाना है, ये बनाना है। अरे क्यों बनाना है? 1 घंटे का पेपर है ना, 55 मिनट में हम करेंगे, हमें नहीं करना 40 मिनट में। ओके, 40 मिनट में करके तुम 120 नंबर ला रहे हो, 130 ला रहे हो, और एक है तुम 55 मिनट लगा के 170 ला रहे हो। तो बताओ किस में खुशी है तुम्हारी? तो वो 40 मिनट वाला हम नहीं करेंगे। हमें चाहिए अच्छे नंबर, हमें चाहिए पूरे नंबर, हमें कटवाना ही नहीं है। फिर से आ गया क्वेश्चन, वही करो। 18 ही होगा, देखना। 4 2 6 7 2 9 10 2 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, 18 ही होता है। युगों युगों से चलता आ रहा है ये। ठीक है, और एसएससी इतना आलसी है, वो चेंज नहीं करेगा। ठीक है, वहां टिपिकल सरकारी इंप्लॉय बैठते हैं, वो बूढ़े जो हो गए हैं, वो कुछ चेंज नहीं करते। वही फाइल को उनका बस चले, हर साल एक ही पेपर ले। देखो क्या हो रहा है, डी बी डैश सी बी डी, यही पैटर्न चल रहा है ना। ठीक है, अगर मैं इसी पैटर्न को चलूं, देखो डी बी ए डी बी ए डी बी ए, तो जरा गौर से देखो, यहां पे आ रहा है डी, यहां पे आ रहा है ए, यहां पे आ रहा है डी। अब देखो यहां पे, यहां है सी बी डी, सी बी डी, सी बी डी। तो देखो ए डी सी डी बी, ए डी सी डी बी, ए डी सी डी बी, ऑप्शन नंबर बी। आई होप क्लियर होगा। फिर वही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, आएगा आएगा, बार बार आएगा, क्योंकि एक्चुअली सीरीज में आते ही यही क्वेश्चन है। हमें ये निकालना है। ओके, देखो भूल जाओ, वही करो। 7 4 11, 7 18, 11 19। देखो 4 3 7, फिर 4 है 11, फिर 16 होना चाहिए। ठीक है, देखो क्या हो रहा है, फिर पहले 3 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, फिर 6 बढ़ना चाहिए। अगला वाला 22 होना चाहिए। तो देखो 29 और 16 45, और 45 और, ठीक है ना, 18 11 29, 7 4 11 11 5 16, 29 6 35 10 45, 45 और 22 करने पे 76 तो नहीं आ रहा है, यानी कि ये पैटर्न तो नहीं है। दैट मीन्स कि हमने जो पैटर्न पकड़ा है वो अभी तक ठीक नहीं आ रहा है। तो अब देखो क्या हो सकता है। और कोई पैटर्न दिख रहा है? मुझे तो दिख चुका है। ये वाला अगर पैटर्न नहीं आ रहा है तो और क्या कर सकते हो तुम? और ज्यादा ब्रेक करें क्या? और ज्यादा ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा,
फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, बार बार इसी पैटर्न पे आ जाओगे। लेकिन अभी अगर यहां पे पैटर्न नहीं पता चल रहा और आंसर नहीं आ रहा ना, अगर मान लो पहले में ही तुमने पैटर्न पकड़ लिया लेकिन आंसर अभी भी नहीं आ रहा है, तो यानी कि ये वाला पैटर्न नहीं है, मतलब कि डिफरेंस वाला पैटर्न तो नहीं है। तो या तो डिफरेंस वाला पैटर्न होता है या सम वाला होता है। जैसे ये देखो, ये 7 है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले वाले को छोड़ दो। ये 11 है, उसको भी छोड़ दो। अब देखो 11 17 18, फिर 18 11 29, 29 18 47, फिर 47 और 29 76। समझ में आ गया पैटर्न क्या है? इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप पैटर्न को कितना जल्दी पकड़ पाते हो। तो कभी भी ये वाला भी ध्यान रखना कि पीछे वाले को ऐड करके भी आंसर आता है। गर्मी क्यों लग रही है इतनी? तुम लोगों को भी लग रही है क्या? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18वां देखो, 16 24 फिर 36 फिर क्या आएगा, फिर 81 है। देखो 16 फिर 24 फिर 36 फिर ये फिर 81। कुछ पता चल रहा है यहां से? जैसे ये देखो, ये 4 का स्क्वायर है, ये 6 का है, ये 9 का है, ठीक है, ऐसे ही है ना। बट अगला वाला तो है नहीं, यानी इनके बीच में कुछ लाई करेगा। तो जरा गौर से देखो, गैप ही निकाल के देखते हैं। 16 8 24 24 12 36। देखो ये 8 है, ये 12 है, अगला क्या होगा? सोचने वाली बात है। तो अगर ये 8 है, ये 12 है, तो अगर मैं 16 ऐड करूं तो 52 आएगा, ठीक है। फिर अगला वाला तो 52 और 20 72 होना चाहिए ना। अगर मान लो यहाँ 8 है, यहाँ 12 है, अगर मैं यहाँ 16 ले लूँ तो अगला 20 होना चाहिए। तो उस हिसाब से तो 52 नहीं आ रहा है। अब क्या हो सकता है? जैसे ये 4 है, ठीक है, ये 4 है, 2 का स्क्वायर है ना। अगर मैं अगला वाला 3 का स्क्वायर कर दूं तो, यानी कि 9 ऐड कर दूं तो, यानी कि 21 ऐड कर दूं तो 57 आ जाएगा, ठीक है। ये 4 का स्क्वायर है, 9, और फिर देखो ये 2 का, ये 3 का, फिर 4 का, 37 ऐड करके देखो, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा है। तो क्या आ सकता है? 4 इंटू में 6, 6 का स्क्वायर, 6 इंटू में 8 48, ये भी नहीं है। और सोचो सोचो क्या आ सकता है? 16 है, फिर 8 24 है, फिर 12 36 है, 36, और अगला वाला क्या है? रुको एक बार मैं फिर से लिख दूं इसको, थोड़ा खिचपिच हो जाता है। 16 24 36 81, और ये क्या है? ठीक है। अब एक बात बताओ, ये है 6 का स्क्वायर, ये है 4 का स्क्वायर, ऐसा ही है ना। और ये 6 इंटू में 4 है 24, देख रहे हो। अब देखो ये है 6 का स्क्वायर, ये है 9 का स्क्वायर, तो 9 इंटू में 6 54 भी तो आ सकता है ना। ये ऑप्शन नंबर ए। पैटर्न कितने भी हो सकते हैं, पैटर्न कितने भी हो सकते हैं, आपका दिमाग कितना ब्रॉड है, कितना यूज कर पाते हो, उससे डिपेंड करेगा कि आपका आंसर कितना फास्ट आ रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? सी ए डैश बी ए बी डैश ए डी डैश ए बी डैश ए डी डैश ए बी। तो अगेन 6 से हम ये 6 3 6, अरे सॉरी, 1 2 3 4 5 6, ये है 6 3 3 6, फिर ये। तो कुल मिला के देखो, सी ए, यहां देखो डी है, यहां पे भी ए है, यहां पे भी डी है। तो कुल मिला के हमें पता चल चुका है, यहां डी आएगा, यहां सी आएगा, यहां डी आ गया है, यहां सी आएगा, यहां पे भी सी आएगा। अब देखो यहां है बी ए बी, तो यहां पे भी बी आएगा, यहां पे भी बी आएगा। तो आपका आंसर आ चुका है डी सी बी सी बी, ऑप्शन नंबर सी। अब आपको आई थिंक ये वाला समझ में आ चुका है, हालांकि क्वेश्चंस अभी भी और आएंगे, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा प्यारा क्वेश्चन है। देखो क्या है, 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 9 आ गया, फिर 10 आ गया, फिर 11 आ गया, फिर 12 आ गया, फिर 15, और फिर अगला। कभी भी जब नंबर्स बहुत बड़े बड़े हो ना, बड़े बड़े हो, ठीक है, तो समझ लो कि इसका इससे रिलेशन नहीं होगा, अगले वाले से होगा, ठीक है। जैसे ही देखो, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 2 12, 4 16। इतना फास्ट नहीं आना चाहिए था आंसर यार, ठीक है। देखो हो क्या रहा है, इस पहले 2 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 2 बढ़ेगा, फिर 4 बढ़ जाएगा। अब इधर भी यही देखो, 3 और 2 5, फिर 5 और 4,
9, फिर 9 और 2 11, फिर 11 और 4 15। समझ में आ रहा है पैटर्न? ठीक है, मुझे भी नहीं पता इतना जल्दी आ जाएगा। ओके, समझ में आया क्वेश्चन क्या हो रहा है? अब आप इसको और भी पैटर्न से ला सकते हो। 16 आंसर लाने के लिए कई सारे पैटर्न हैं, कई सारे और भी। ऐसा हो सकता है कि आप कोई और पैटर्न पकड़ लो, हम कोई और पैटर्न पकड़ रहे हैं, लेकिन आंसर हमारा सेम आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो। अब जैसे ये देखो, ए है, बी है, फिर ई है, फिर जे है, फिर क्यू है। अगला नंबर क्या होगा? तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आया ना, तो हमेशा नंबरिंग किया करो। ये है देखो 1, ये है 2, ये है 5, ये है 10 और ये है ओ पी क्यू 17। अगला नंबर क्या होगा? तो जरा गौर से देखो, 1 1 2, 2 और 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। 26वां नंबर बताओ कौन सा है? समझ में आया क्या किया हमने? पहले 3 1 बढ़ा, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 बढ़ेगा। 17 9 26, 26 का मतलब होता है Z। ये भी सीरीज का ही एग्जाम्पल है। सेलेक्ट द लेटर क्लस्टर दैट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। इसमें से नेक्स्ट कौन सा आएगा? अगला क्वेश्चन देखो क्या है। BOP DPN FQL HRJ। अगला बताओ क्या होगा? तो कभी भी ऐसा जब क्वेश्चन आए ना, तो आपको अगेन नंबरिंग करनी है। नंबरिंग देखो क्या है। पहला वाला जैसे देखो ये 2 है, फिर ये 4 है, फिर ये 6 है, फिर ये 8 है, तो अगला वाला क्या होगा? 10। तो ऑब्वियस सी बात है, अगला का पहला नंबर क्या आना चाहिए? जे आना चाहिए। तो जिसमें जे नहीं है उसको उड़ा दो। अब देखो जे के बाद एस है, दोनों में ही एस है, तो छोड़ दो। दूसरे वाला भी हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तीसरे वाले पे आ जाओ सीधा। ये पी है, पी कौन से नंबर पे आता है? 16 पे। फिर ये 14 पे। एल आता है 12 पे। फिर ये 10 पे आता है, तो अगला वाला क्या होगा? 8। तो बताओ 8 पे कौन सा नंबर आता है? एच। तो JSH ये आपका आंसर है। आई होप क्लियर हो गया होगा कैसे करना है। फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज। आपको अगला नेक्स्ट नहीं बताना, मिसिंग सीरीज बताना है। ओके, क्वेश्चन थोड़ा करेक्ट कर लेना। देखो ये है 5, ये है 9, फिर बीच में एक नंबर आ गया, फिर है 29, फिर है 45। तो बताओ अगला नंबर क्या होगा? तो जरा गौर से देखो, इसके डिफरेंस 4 है, इसका हमें नहीं पता, लेकिन इसका डिफरेंस है 16। यहां 4 है, यहां 16 है। ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो क्यों ना यहां पे 3 का स्क्वायर कर दे। पैटर्न तो यही हो रहा है ना। ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो बीच में क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर, यानी कि 18। ओके, 9 में 9 ऐड कर दो, क्या आ जाएगा? 18। शिट 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 शिट। लेकिन अगर मैं 9 ऐड कर दूं तो फिर 18 और 11 29 हो जाएगा, तो ये वाला पैटर्न भी गलत है। तो ये वाला पैटर्न तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखो ये सिंपल सी बात है, क्योंकि जो इसके साथ इससे होना चाहिए वही होना चाहिए ना यहाँ पे। तो अगर ये 4 है और ये 16 है, तो मैं और क्या क्या लगा सकता हूं यहां पे? एक तो श्योर है कि 9 और 29 के बीच में ही आएगा आंसर, और सारे भगवान की दया से उन्हीं के बीच में है। तो देखो अगर ये 4 है और 16 और 4 के बीच में क्या आता है? 10 ना। अगर मैं 10 बढ़ा दूं तो, अगर जैसे मैं यहां पे 19 कर दूं, तो 9 10 19 10 29, तो नहीं लग सकता। फिर क्या लग सकता है? ये 4 है, तो जैसे फिर ये 16 है, तो 4 और 16 के बीच में अगर मान लो मैं यहां 9 कर दूं, तो 4 और 5 9, 9 और 7 16, ये हो सकता है। नहीं, फिर बीच में ये भी है ना। शिट 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 शिट। अगर मैं 8 ऐड कर दूं तो, जैसे ये 5 है, ये 4 बढ़ा ना, फिर अगर मैं 17 कर दूं, देखो यहां पे बढ़ा 4, यहां बढ़ा 8, फिर यहां बढ़ गया 12, फिर यहां बढ़ गया 16। आ गया ना पैटर्न? पैटर्न ही तो देखना है। ठीक है, 4 फिर 8 फिर 12 फिर 16, तो कुल मिला के 9 और 8 17। 17 आ जाएगा आंसर। पूरी कहानी है पैटर्न की। पैटर्न कितनी जल्दी पकड़ पाते हो, उतनी जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। ओके, मैं भी आपके साथ ही कर रहा हूं, ठीक है, आप भी मेरे साथ ही कर रहे हो। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आप चाहो तो ब्रेक ले सकते हो, मैं भी ब्रेक लूंगा। ओके, देखो क्या है? O है, फिर P है, फिर Q है, फिर R है, फिर अगला क्या होगा? S। जो S ना दिखे उसको काट दो। फिर देखो यहां पे क्या है? B है, फिर D है, तो BCD, फिर है EF, फिर GH, फिर IJ। S के बाद क्या आएगा? J आएगा। जो J नहीं है उसको कट कर दो। फिर अगला देखो, E है, E है 5वें पे, ये है 8वें पे, ये है 11वें पे, ये है 14वें पे, ये है 17वें पे। तो 17वें पे क्या आता है? Q आता है। तो SJQ ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से सीरीज को कंप्लीट किया जाता है। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है। मैं आता हूं बाद में, बाकी आप लोगों के पास तो सीधा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 26 से, क्योंकि वीडियो तो हम बाद में ऐड कर देंगे। 25 क्वेश्चंस कर लिए थे हमने। अभी हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आप लोगों ने 25 क्वेश्चंस तक देख लिया है।
और मेरी तरह से आपने भी ब्रेक ले लिया होगा, नहीं लिया है अगर आप लगातार देख रहे हो तो फिर तो वेल एंड गुड है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। देखो क्या है, 57 है, देन 62 है, फिर 31 है, 36 है, 18 है। अब हम थोड़ा फास्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। वैसे ही वीडियो को आप 1.5 की स्पीड से देख रहे हो, ठीक है? तो देखो 57, 62, 31, 36, 18, जरा गौर से देखो हो क्या रहा है। पहले तो 5 बढ़ा, फिर हाफ हो गया, ठीक है? देखो 32 से 31 में क्या हो गया, हाफ से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है? या डिवाइड कर दो 2 से। फिर क्या हुआ, 5 बढ़ा, फिर डिवाइड कर दिया 2 से। फिर क्या होना चाहिए, 5 बढ़ना चाहिए, यानी कि 23 होना चाहिए। जब आप 18 में 5 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 23। तो 23 ही आपका आंसर है। आई होप क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, फिर 2 है, फिर 7 है, 17, 32, 52। अगला नंबर बताओ क्या है। हम क्या करेंगे, देखो 2 है, फिर 5 सॉरी 2 है, देन 7 है, फिर 17 है, देन 32 है, फिर 52 है, और फिर आपको अगला नंबर बताना है। तो हो क्या रहा है, देखो 5 का गैप है, फिर 10 का गैप है, फिर 15 का गैप है, फिर 20 का गैप है, फिर 25 का होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है। तो 52 में 25 ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 77। क्वेश्चन नंबर 29, अगला टर्म बताना है आपको। तो इसमें क्या करते हैं, या तो आप चाहो तो लिख लो नंबर्स, बट फास्ट करने के लिए देखो क्या है, GHIJ K। अगला टर्म का पहला नंबर क्या होगा, के। अगले टर्म का पहला नंबर क्या होगा, के। ओके, अगला देखो, यहां पे Z है, यहां Y है, यहां X है, W है। ये हो क्या रहा है, पीछे चल रहा है ना। तो यहां पे क्या होगा, 22वें नंबर पे, क्योंकि ये 23वें नंबर पे है ना, तो एक कम कर दो। 22वें नंबर पे कौन सा आता है, TUV आता है। तो आंसर आ जाएगा बेसिकली KV ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहां पे KU है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, 120 है, फिर 128 है, फिर 144 है। देखो हो क्या रहा है, पहले 8 बढ़ा, ठीक है भैया, फिर बढ़ गया 16, चलो ठीक है, फिर बढ़ गया 24, देखो 8, 16, 24, फिर बढ़ना चाहिए था 32, फिर बढ़ना चाहिए था 40। तो 168 में 32 ऐड करो 200, 200 में 40 ऐड करो 240। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 200। ओके, 200। ओके, अब ये क्वेश्चन है, ये बीच में कैसे आ गया, अगला है क्या ये, अच्छा ये बीच में ही है एक क्वेश्चन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ऑप्शन नहीं है हमारे पास, बट फिर भी आंसर कर देते हैं। क्या है देखो, ए है, फिर एक्स है, फिर यू है, फिर आर है, फिर अगला क्या होगा, बीच वाला देखो, ये डी है, फिर ए है, फिर एक्स है, फिर यू है, फिर क्या होगा, यहाँ एच है, यहाँ ई है, यहाँ बी है, यहाँ वाई है, अगला क्या होगा। तो देखो ये थोड़ा सा मेहनत वाला है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इनके नंबर्स रखने पड़ेंगे, ठीक है। ऑप्शन नहीं है, बट मैं आंसर बता देता हूँ क्या होगा। देखो ए आता है पहले पे, फिर आता है चौथे पे, और एच आता है आपका HIJ 8वें पे। तो 1 4 8 है। अगर मैं XAE देखूं तो ये है 5वें पे, सॉरी ए आता है पहले पे, ई आता है 5वें पे, और एक्स आता है 24 पे। ऐसे ही UXB है, तो बी तो देखो दूसरे पे आता है, ठीक है। और एक्स किस पे आता है, एक्स आता है XY 24 पे, ओके। और U आता है 21 पे। तो अगर आपको पता चल रहा हो क्या रहा है, तो मैं जहां तक देख पा रहा हूं ना, -3 हो रहा है। देखो -3 -3 -3, क्योंकि ए जो है ना वो सिर्फ 27 पहले नंबर पे नहीं है, बल्कि वो 27वें नंबर पे भी है, वो 27वें नंबर पे भी है। तो बेसिकली 27 में से 3 24, 24 में से 3 21, 21 में से 3 18, देखो 18 पे है, फिर 15, 15 पे कौन सा आता है, ओ, ठीक है। जैसे यहाँ 24 है, फिर 21, फिर 18, 18 पे कौन सा आता है, 18 पे RST। ओके, यहां देखो 8 में से 5 2, 2 में से जब तुम 3 घटाओगे ना, 2 मतलब यहां पे 28 है, ध्यान रखना 2 मतलब 28 है, क्योंकि 26 ऐड कर दोगे ना। हमेशा ध्यान रखना, ए जो है वो पहले पे भी आता है और 27वें पे भी आता है। तो जैसे ये दूसरा है तो ये 28 भी है, तो 28 में से 3 गए तो 25, 25 में से 3 गए तो 22, 22वें पे कौन सा आता है, वी। तो अगला ना इसमें जो ऑप्शन होता ना, तो वो होता ORV। क्या ऑप्शन होता, ORV, सही आंसर, ठीक है। बिना ऑप्शन के भी हम आंसर ला सकते हैं। अगला देखो क्या है, 17 के बाद 21 है, तो कितना ऐड हो रहा है, 4। फिर 21 के बाद 30 है, कितना ऐड हो रहा है, 9। 30 के बाद 46 है, कितना ऐड हो रहा है, 46। ये देखो 2 का, 3 का, 4 का, फिर अगला 5 का होगा, फिर कितना होगा, 6 का। समझ रहे हो, स्क्वायर जो है वो ऐड होता जा रहा है। तो 71 में 36 ऐड करोगे
7। इस तरीके से सीरीज चल रहा है। अगला देखो, वापस से यही आ गया। देखो क्या है, पहले तो देखो कितने नंबर है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है ये। 20 है तो मैंने बोला था जब 20 हो तो उसको 5 5 में डिवाइड करो। कैसे करोगे? 5 5 में डिवाइड। देखो क्या है, के है, फिर डैश है, देन एल है, फिर एम है, फिर एम है। ओके, के है, डैश है, एल है, फिर एम है, फिर एम है, फिर एल है, फिर डैश है, फिर एम है, एल डैश एम, के डैश एम, एम। 3 6 7, अरे यार ये तो मैंने ज्यादा ही कर दिया। एक्चुअली हमें 5 5 ही करना था ना, 3 2 5। तो मैं इस एम एम को यहां लिख देता हूं, जरा गौर से देखना, एल डैश एम के डैश। ठीक है, फिर अगला नंबर देखो, के बाद मैंने डैश के बाद छोड़ा है तो फिर है एम एम के, एम एम के डैश एल, फिर है के एल डैश एम। अब देखो ये ना बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, क्योंकि ये ना ऐसे नहीं हो रहा है कि आप 5 5 करके डिवाइड कर दो या 4 4 करके डिवाइड कर दो। तो इसमें ना थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि आपको हो क्या रहा है, क्या हो रहा है। जरा गौर से देखो, इसको देखो, इसको देखो, के एल एम एम, के एल एल एम। अगर मैं यहां पे के रख दूं और यहां पे मैं एम रख दूं, चल जाएगा क्या? देखो पहला वर्ड के है और आखिरी वर्ड एम है। कोई है ऐसा ऑप्शन जिसमें पहला के हो और आखिरी एम हो? ये वाला है ऑप्शन नंबर सी। ओके, बाकी इसको भी मिला के देखते हैं। तो हो क्या रहा है जरा गौर से देखो, अगर मैं यही वाला रखूं तो यहां पे आ जाएगा बेसिकली एल। ठीक है, एल एल एम के। ठीक है, देखो यहां हो क्या रहा है, के एल एम एम, फिर एल एल। ठीक है, ये वाला नंबर आ जाता है एम के। फिर यहां देखो एम एम के एल एल। ओके, फिर के एल एम एम। इस तरीके से नंबर्स रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये पैटर्न आपको देखना पड़ेगा कि कैसे हो रहा है। ये अच्छा क्वेश्चन था। ओके, ये वैसा वाला नहीं था कि हमने 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया और बन गया। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। तो अब देखो इसमें क्या होगा, अगला नंबर निकालना है। सी है, एक्स है, बी है, एच है, यू है, आई है, एम आर पी, फिर आर ओ डब्ल्यू। अगला नंबर बताना है आपको कौन सा होगा। तो देखो इन जब भी इस टाइप का है, जब कुछ पता ना चले ना, तो नंबर्स, हमेशा नंबर्स देखा करो क्या हो रहा है। सी तीसरे पे आता है, एच 8वें पे आता है, एम 13वें पे आता है। देखो 3 5 8 5 13, ये 18 पे आता है। फिर 23वें पे क्या आता है, डब्ल्यू। यानी कि नंबर कहां से स्टार्ट होगा, डब्ल्यू से। तो ये और ये तो कट गया। अब देखो यहां पे भी एल है, यहां पे भी एल है, तो देखने की जरूरत नहीं है। तीसरा देखो क्या है, सीधा तीसरे पे आ जाओ, क्योंकि देखो ए और सी में से एक आंसर है, हमें पता चल चुका है। ये डब्ल्यू एल डी है, ये डब्ल्यू एल जेड है, तो ये तो ऑब्वियस है कि बीच वाला निकाल के कोई फायदा नहीं। बी वाला देखो क्या है, बी आता है दूसरे पे, आई आता है आपका आई जे 9वें पे, पी आ जाता है आपका 16वें पे। देखो 2 7 9 7 16, फिर ये 23, फिर 7 30। 30वें पे कौन सा नंबर आता है, 30 मतलब 26 प्लस 4, यानी चौथे पे कौन सा आता है, डी। ओके, डब्ल्यू एल डी, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखना हमेशा 30, अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ 53वां नंबर कौन सा है, तो 26 26 फिर 1, तो ए जो है वो 53वें नंबर पे आता है। मैं ऐसे कुछ भी पूछ सकता हूं, मैं पूछ लूं 77वें नंबर पे कौन सा आता है, तो क्या करोगे, 26 26 26, 78 हो गए ना, 78 से एक कम, यानी कि वाई आता है 78 पे। ठीक है, नहीं 77 पूछा था ना मैंने, वाई आता है। इस तरीके से हमेशा ध्यान रखना, 26 के बाद दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अगला देखो, 55 है, फिर 58 है, तो कितना ऐड हुआ, 3। फिर 58 से 66 कितना ऐड हुआ है, 6। 3 के बाद 6 है, तो अब क्या हो सकता है, या तो +9 हो, ठीक है, +12 हो, ये भी हो सकता है, या फिर 6 के बाद +12 भी हो सकता है, फिर +24 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना पैटर्न। देखो कौन सा सटीक बैठ रहा है, 3 6 9। अगर मैं 64 में 9 ऐड करूं तो क्या आ जाएगा, 73, और 73 में 12 ऐड करूं तो 85, तो इसका आंसर 73 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके ऊपर है। देखो कई सारे पैटर्न बन सकते हैं, 3 6 के बाद 9 भी आ सकता है और 12 भी आ सकता है। आपको कौन सा लाना है ये आंसर से डिपेंड करेगा। ठीक है, क्योंकि देखो अगर मैं 12 ऐड कर दूं ना तो 76 आ तो जाएगा, लेकिन 64 और 12 76 तो ऑप्शन ही नहीं है ना। ठीक है, तो ये पैटर्न तो वैसे ही हट गया। अगला देखो 35वां क्या है, जे है एम पी डैश वी एक्स। तो ये नंबर लिखा करो, जे आता है 10वें पे, एम आता है आपका 13वें पे, फिर आता है 16वें पे, फिर एक्चुअली में 19 आना चाहिए था, फिर 22 आना चाहिए था,
फिर 25 आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि 3 3 ऐड हो रहा है, तो हो तो ऐसा ही रहा है। देखो जे आता है 10वें पे, एम आता है 13वें पे, पी आता है 16वें पे, 19 पे आता है एस, 22 पे आता है आपका वी, और 25 पे आता है ये, तो एस आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये है सीरीज, इजी चैप्टर है, बस एक बार पैटर्न पकड़ने की है तो कितना आप कर पाते हो। देखो यहां पे बी के बाद कभी भी जेड दिख जाए ना, समझ लो कि क्या हो रहा है, वापस हो रहा है। क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है, माइनस। तो ऐसे क्वेश्चन में जैसे बी है, जेड है, वी है, टी है, आर है, तो तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखो हो क्या रहा है, आर है, फिर एस टी है, फिर यू वी है, फिर डब्ल्यू एक्स होना चाहिए था, फिर वाई जेड, फिर ए बी। तो यहां पे तो पहला नंबर जो है वो एक्स आएगा। देखो सारे ही एक्स है, सारे ही एक्स है। ओके, अब दूसरे नंबर पे देखो क्या है, ये आर है, फिर आर एस टी यू, फिर वी डब्ल्यू, ठीक है, नहीं, फिर ए है बी सी डी, आर है एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, +3 हो रहा है। जरा गौर से देखो, आर कौन से नंबर पे आता है? 18 पे, और यू कौन से नंबर पे आता है? 21 में। तो 18 3 21, 3 24 होना चाहिए, तो 24 पे कौन सा आता है? एक्स। तो देखो डबल एक्स है कोई, ये रहा डबल एक्स। ओके, इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को इजीली कर सकते हो, इजीली हो जाएगा आपका, कोई टाइम नहीं लगेगा इसमें। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हो रहा है। जरा गौर से देखो, के है, फिर जे है, फिर एच है, फिर ई है। तो के कौन से नंबर पे आता है? 11वें पे, ये 10वें पे, एच 8वें पे, ई 5वें पे। देखो हो क्या रहा है, पहले -1 हुआ, फिर -2 हुआ, फिर -3 हुआ है, अब -4 होना चाहिए। 5 में से 4 घटाओ ए, यानी पहला नंबर ए होगा फॉर श्योर। ओके, तो अगर पहला नंबर ए है तो घटा दिया मैंने, हटा दिया। ओके, नाउ अब बीच वाला देखो, क्यों? क्योंकि लास्ट वाला तो डब्ल्यू है, देखने की जरूरत ही नहीं है। तो बीच वाला देखो हो क्या रहा है, ये क्यू है, ये टी है, फिर ये एक्स है, फिर सी है। बताओ अगला क्या होगा? तो देखो क्यू कौन से नंबर पे आता है? क्यू कौन से नंबर पे आता है? 17वें पे, टी 20वें पे, एक्स 24वें पे, सी 29वें पे आता है। देखो 26 और 3 29 पे। देखो देखो हो क्या रहा है, 17 + 3 20, 20 + 4 24, 24 + 5 29, 29 + 6 35 होना चाहिए। ओके, 35 होना चाहिए। तो सी तीसरे पे आता है, 3 + 6 9वें नंबर पे कौन सा नंबर आता है? एच। तो ये आ जाएगा ए एच डब्ल्यू, एच ही आता है ना, आई आता है 9वें नंबर पे, सॉरी एच तो 8वें नंबर पे आता है ना, ए आई डब्ल्यू। ये चीज ध्यान रखना, ये जो मैं 26 35 कर रहा हूं हमेशा ध्यान रखो, जैसे तुम ए को पहला लिखते हो, जेड को 26 लिखते हो, उसके बाद दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, ए 27वां हो जाएगा, बी 28वां हो जाएगा, सी 29वां हो जाएगा, ऐसे ऐसे चलता रहेगा, जेड आ जाएगा 52, ठीक है, फिर स्टार्ट हो जाएगा ए 53, ठीक है, बी 54, ऐसे ही ये चलता रहता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसका आंसर ये निकल चुका है। अगला देखो क्या है, 87 है, फिर 89 है, कितना ऐड हुआ? 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7। देखो 2 3 5 7 यही हो रहा है ना, 92, 5 97, 7 104, 104 के बाद 11, फिर क्या होना चाहिए बताओ? तो देखो हो क्या रहा है, अगर मैं इसको फिर से करूं, यहां मैं लिखता हूं 87, 89, 92, 97, 104, 115, 145। तो देखो इसमें हो क्या रहा है, पहले बढ़ा 2, फिर बढ़ा 3, फिर बढ़ा 5, फिर बढ़ा 7, फिर बढ़ा 11, फिर क्या बढ़ना चाहिए और फिर क्या बढ़ना चाहिए, यही है मेन। तो देखो यहां से पैटर्न नहीं आ रहा है समझ में, क्योंकि देखो पहले 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है। तो एक बार और कर दो, देखो क्या हो रहा है। अगर गौर से देखोगे तो 2 और 3 में 1 हुआ, 3 और 5 में भी 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर अगेन 4 हो जाएगा। तो अभी भी तो नहीं आ रहा ना पैटर्न पकड़ में, हो क्या रहा है, पहला वाला जो है ना एक्चुअली में वही मैच नहीं कर पा रहा है। अगर गौर से देखोगे तो अगला नंबर क्या हो सकता है, तो इसमें ना जब भी ऐसा क्वेश्चन आया ना तो आपको ना बिठा के देखना पड़ेगा कि इनमें से कौन कौन सा रह सकता है 115 और 45 के बीच में। ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि ये जहां पे जो भी नंबर होगा ना वो 115 से ज्यादा नजदीक होगा, 145 से कम। क्या आपको कोई पैटर्न समझ में आ रहा है क्या? अगर मान लो मैं एक तो मैं 11 से कम रखूंगा, एक तो मैं 11 से गैप ज्यादा रखूंगा, ठीक है, तो 125 नहीं हो सकता फॉर श्योर, ठीक है, 125 नहीं रह सकता है, ठीक है। तो देखो 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 11 है, ठीक है। एक चीज और देखा जा सकता है, अगर तुम गौर से देखो कि इन सारे नंबर्स में कुछ कुछ सिमिलरिटीज तो होगी।
अभी देखो मैं कितने भी पैटर्न लगा लूं कुछ पता नहीं चल पा रहा है। एक कोई अगर तुम्हें समझ में आ रहा हो, इन सब में कुछ कॉमन हो, इन सब में कुछ कॉमन है, 2 3 5 7। कभी सोचा कि एक क्यों नहीं दिया है, 2 ही क्यों दिया है, फिर 3 5 7 है, फिर 9 ना देके 11 ही क्यों दे दिया? तो अगर गौर से देखोगे ना, इनके बीच का जो डिफरेंस है ना, इन्होंने दे रखा है प्राइम नंबर। क्या दे रखा है? प्राइम नंबर। ध्यान रखना क्या दे रखा है? प्राइम नंबर, जिसको हम जो अविभाज्य अभाज्य संख्या अभाज्य संख्याएं बोलते हैं ना। तो अगला नंबर क्या होना चाहिए 11 के बाद? 13। फिर क्या होना चाहिए? 17। तो अगर मैं 15 में 13 ऐड कर दूं तो 128, 128 में 17 ऐड कर दूं 145। तो क्या आंसर आ जाएगा? 128। ये 125 मैंने नहीं किया था, अपने आप हो गया होगा। ये आंसर है, ठीक है। ये आपको पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये लॉजिक आपको खुद देखना है, समझो। जब ये बार बार अगेन एंड अगेन ऐसे क्वेश्चंस करोगे तब जाके आपको पता चलेगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 के बाद 39 क्या है आपका? OBLCIDFE। अगला नंबर क्या होगा? देखो BCDE, अगर अगला होता तो F होता, तो इनमें इनके बीच का तो गैप है नहीं। अब इधर देखो, यहां ना पीछे चल रहा है। जैसे O देखो 15 नंबर पे, L है हमारा 12 पे, I है हमारा 10 पे, सॉरी 9 पे, फिर है F हमारा 6 पे। 3 3 3 3 घट रहा है, तो अगला जो होगा ना वो 3 नंबर पे होगा, यानी C, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ठीक है, इस तरीके से पैटर्न देखना है। ओके, ये आपके ऊपर है कि आप कितना जल्दी पकड़ पाते हो। खुद देखो BCDE, कभी भी जब नंबर्स बहुत ज्यादा हो ना तो रिलेशनशिप ऐसे ही देते हैं, 1 छोड़ के, 2 छोड़ के, 3 छोड़ के, इस तरीके से पैटर्न बना देते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, वही क्वेश्चन दोबारा आ गया। पहले तो नंबर काउंट करो कितना है, तो पहले तो 4 ब्लैंक है, 3 3 6 2 8 3 11 12 3 15 1 16। फिर अगेन देखो ये ना 20 नंबर है। कितना नंबर है? 20 है। ओके, तो इसको ना तुम जब 20 हो ना, या तो 5 5 के 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, या 10 10 के 2 पार्ट में डिवाइड करो। तो पहले ना मैं 10 10 के 2 पार्ट में डिवाइड करके देखता हूं। 3 2 5 6 7 8 9 10, यहां सब, ठीक है। अगर मैं ये 10 पार्ट में डिवाइड कर दूं ना, तो देखो यहाँ 4 W है, यहां तो कहीं पे मेरे को 4 W दिख नहीं रहा। दिख रहा है क्या 4 W आपको? नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। ओके, यहां पे W बिठा भी दूं तो W के बाद S नहीं है ना। तो इसको अब हम क्या करेंगे? 5 5 पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं। 5 5 पार्ट में इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो 3 4 5, ये 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5। ओके, नाउ अभी ना इसमें आपको खुद बिठा के देखना पड़ेगा कि क्या हो क्या रहा है। यहां देखो ये 3 W थे, ठीक है। यहां 2 W था, यहां 3 W था, फिर यहां पे भी 3 W है, फिर WSS है। अब इसमें बिठा के देखो, अगर तुम गौर से देखते हो ना, सब में पहला वाला W ही है। जो पहला ऑप्शन है ना, चारों का W ही है। तो ये तो श्योर है कि जो ऐसे है, ये W है, फिर S है, फिर W है, फिर W है, फिर S है। ओके, फिर यहां पे कोई नंबर आएगा, फिर यहां पे कोई नंबर आएगा S के बाद, ठीक है। फिर W है, फिर W है, फिर W है, फिर S है, फिर S W W W, फिर W, फिर एक नंबर, फिर ट्रिपल S है। ये कुल मिला के है। पहला वाला हमने निकाल दिया है। पहला वाला क्या है हमारा? W है, ये ऑलरेडी दे रखा है। तो देखो हो क्या रहा है, WS, ठीक है। जरा गौर से देखना, एक W एक S, ठीक है। फिर देखो 2 W 2 S, फिर 3 W 3 S, ठीक है। फिर 1 2 3 4 W 4 S। ओके, ये आपको देखना पड़ेगा। जरूरी नहीं है वो हमेशा 4 4 पार्ट में डिवाइड हो, कुछ भी दे सकता है। तो क्या आ गया आंसर? W S S S है कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। जब ये लिखोगे ना तो ही आप आएगा, देखकर नहीं पता चलेगा। तो इसीलिए पेन चलाना, ओके, पेन बिल्कुल चलाना, तभी आपके लिए इजी होगा। क्वेश्चन नंबर 41वां देखो क्या है। वही नंबर दे रखा है, आपको अगला नंबर निकालना। देखो क्या है, D है, फिर है G, फिर है J, फिर है M। तो D कौन से नंबर पे आता है? चौथे पे। G कौन से नंबर पे आता है? 7वें पे। J कौन से नंबर पे आता है? 10वें पे। M 13वें पे, फिर होगा 16। तो ऑब्वियस सी बात है, 3 3 बढ़ रहा है ना, यानी कि पहला नंबर कौन सा होगा? P फॉर श्योर। तो जो P वाले नहीं है उसको बाहर निकाल दो।
ओके, अब अगला देखो, ये है ए। अब पी के बाद भी देखा करो क्या है, के है और जे है, दूसरे से पता चल जाएगा। ए है, ए कौन से नंबर पे आता है, पहले पे। डब्ल्यू 23वें पे। एस 19वें पे। ओ 15 पे। तो जरा गौर से देखो, ये एक ही नहीं है, ये 27 भी है। ए को हम 27 भी तो बोल सकते हैं ना। तो देखो 27 में से 4 4 4 4, 15 में से 4 गए 11। बताओ 11वें नंबर पे कौन सा आता है, 11वें नंबर पे आता है के। तो पी के डब्ल्यू, ये आंसर आ जाएगा। अगले वाले को करने की जरूरत ही नहीं है, बेवजह टाइम वेस्ट मत करना। ओके, इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। देखो अगला नंबर, ए है, ओ है, एस है, फिर है सी क्यू यू, फिर एक नंबर है, फिर है जी यू वाई, फिर है आई डब्ल्यू ए। देखो वीडियो को ना खुद से रोक करके और देख लिया करो, सॉल्व और फिर किया करो। मैं अगर रोकूंगा ना तो वीडियो की लेंथ लंबी होगी और बेवजह आपका भी टाइम खराब होगा, क्योंकि बहुत लोगों को का जल्दी हो जाएगा, बहुत लोगों का फास्ट हो जाएगा। तो मैं हर क्वेश्चन में ना वीडियो नहीं रोकता हूं, वीडियो रोकने पे ना फिर नुकसान हो जाएगा आपका, ठीक है, बहुत लोगों का नुकसान होगा। तो बेटर है मैथ्स या रीजनिंग कभी भी करोगे ना, बेस्ट वे होता है वीडियो को रोको, खुद से करो। हमेशा पेन लेकर बैठो, पेन लेकर बैठोगे तभी कर पाओगे, ठीक है। और रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग ही पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें नंबर नहीं कटने चाहिए, नंबर नहीं कटने चाहिए मतलब नहीं कटने चाहिए, एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। बाई चांस दिन खराब हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी तरफ से 100% की तैयारी करके जाओ। और मैं जितना करवाऊंगा ना वो 100% है। आने वाले दिनों में आपको पूरा मॉक मिलने वाला है। अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे हो ना तो इससे बढ़िया चैनल आपको मिल नहीं सकता, क्योंकि इसमें 2024 तक सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ, एक एक चीज इन डिटेल में। इतने सारे मॉक का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा ना, आप लोग मॉक कहीं और आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मॉक दो और यहां वीडियो सॉल्यूशन देखो, सब कुछ मिल जाएगा यहां पे। ओके, अगला नंबर देखते हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ए है, फिर सी है, तो जरा देखो ये 1 है, ये 3 है, यहां 5 होना चाहिए था, यहां 7 है, यहां 9 है, दिख रहा है ना। तो 5वें पे कौन सा आता है, ई, और कोई ऑप्शन है ही नहीं, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, जैसे ही मिला खत्म करो उसे। देखो यही तो हो रहा है, 1 है, 3 है, फिर 5, फिर 7, फिर 9, दो क्या गैप है। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को करना होता है। अब ये देखो 4 है, 25 है, 121 है, साफ साफ दिख रहा है ये स्क्वायर है, ये 2 का है, ये 5 का है, ये 11 का है, ठीक है। 529 किसका है, बताओ बताओ, 23 का होता है क्या, 23 का 529 होता है। देखो मुझे याद भी नहीं है यार, ये तो नहीं होना चाहिए, तो गलत बात है। 529 इसका होता है, और 961 किसका होता है, 31 का, ठीक है। तो जरा गौर से देखो हो क्या रखा है, पहले दे रखा है 2 का स्क्वायर, फिर है 5 का स्क्वायर, फिर है 11 का स्क्वायर, फिर किसका है हमें नहीं पता, फिर है 23 का स्क्वायर, फिर है 31 का स्क्वायर। तो देखो गैप कितने कितने का है, तो यहां है 3 का, यहां है 6 का। ओके, अब क्या होना चाहिए बताओ, ये 23 का है और 961 31 का होता है ना, यहां पे गैप है हमारा 8 का। तो कुल मिला के ऐसा होना चाहिए कि इसके बीच का गैप 2 का है, 5 का है, 11 का है। इन सब में ना एक चीज बहुत कॉमन है कि ये सारे प्राइम नंबर ही है। जरा गौर से देखो, ये 2 भी, 5 भी, 11 भी, 23 भी, 31 भी, तो इनके बीच में जो भी नंबर आएगा ना वो किसी ना किसी प्राइम नंबर का ही स्क्वायर होगा, क्योंकि सब प्राइम नंबर का ही स्क्वायर है। तो 361 किसका स्क्वायर है, 361 बताओ किसका स्क्वायर है, 361 किसका, 19 का, 19 का 361 है ना, तो 19 का भी हो सकता है, ठीक है। फिर 256 16 का है, ये नहीं हो सकता, 18 का भी नहीं हो सकता। अब एक बात बताओ, 289 ये भी तो 17 का है ना, तो 17 भी आंसर हो सकता है और 19 भी हो सकता है। तो अब देखो कौन सा ज्यादा फिट बैठ रहा है, आंसर में 17 और 19 दोनों ही हो सकता है, अगर आपको समझ में नहीं आया है अब तक तो। अब देखो मैं क्या करता हूं, इसको मैं थोड़ा और एक्सपेंड करता हूं। जैसे क्या, देखो ये 2 है, ये 5 है, ये 11 है, फिर ये 23 है, फिर ये 31 है। तो यहां मैं 2 चीज बिठा सकता हूं, या तो मैं 17 बिठा सकता हूं या मैं 19 बिठा सकता हूं। अगर मैं 17 बिठाऊं तो देखो क्या हो सकता है, 2 + 3 5, 5 + 6 11, ठीक है, 11 + 6 17, 17 + 6 23 + 8, ठीक है। और अगर मैं यहां 19 बिठा दूं तो +3 +6 +8, फिर +4, फिर +8। मतलब ये कुल मिला के ना, अगर मैं एक असेंडिंग ऑर्डर को भी फॉलो करूं ना तो मुझे 17 वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है। 19 का 361 ही होता है ना, पक्का,
अरे 19 का मैं कैसे बोल सकता हूँ, 380 में से 19 घटाना 361, ठीक है 361 ही है, ठीक है। तो इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे ज्यादा सही लग रहा है वो 289 लग रहा है, 17, क्योंकि एटलीस्ट इस चीज को तो फॉलो कर रहा है ना वो। बाकी क्योंकि देखो प्राइम नंबर तो 17 भी है और 29 भी है, ठीक है, तो सब प्राइम नंबर के ही थे, तो 17 और 19 में से कोई भी आंसर हो सकता है, हम 289 को सही मानते हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि कोई और आंसर होना चाहिए और आपके पास लॉजिक है तो कमेंट में मुझे बताना कि 19 का क्यों हो सकता है, ओके। अगर आपका कमेंट में मुझे लॉजिक सही लगता है तो मैं उसको पिन कर दूंगा ताकि बाकी बच्चे भी उसको देख सके, क्योंकि देखो आपका ना लॉजिक सही होना चाहिए, ठीक है, लॉजिक फिट बैठना चाहिए, पूरा रीजनिंग ही यही है, लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिक सही बैठना चाहिए। तो हमने यहां देखा कि जो गैप था ना वो असेंडिंग ऑर्डर में था, ओके, एटलीस्ट असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं था, तो हमने ये लॉजिक लगाया। आपको अगर लग रहा है कोई और लॉजिक है तो वेल एंड गुड है। अगला देखो क्या है, सी तीसरे पे आता है, ई पांचवें पे, एच आठवें पे, ठीक है, फिर नहीं पता, और क्यू कौन से नंबर पे आता है, 17 पे, और डब्ल्यू 23वें पे। ये वाला बताओ क्या होगा। तो देखो हो क्या रहा है, 3 2 5, 5 3 8, 8 4 12, 12 5 17, 17 और 6 23, ठीक है। तो देखो यहां पे हो गया रहा 8 4 12, 12वें नंबर पे कौन सा आता है बताओ, 12वें पे कौन सा आता है, जे के एल, ये आपका आंसर हो जाएगा। देख रहे हो, एक पैटर्न को देखा करो कि क्या पैटर्न है, पूरा रीजनिंग एक पैटर्न पे बेस्ड होगा। देखो क्या हो रहा है, कुछ नंबर्स दे रखे हैं, गैप देखो क्या है, +2, +4, +10, क्या हो सकता है 4 के बाद, +6, +8, +10, ऐसे पैटर्न हो सकता है ना। तो अगर मैं 1543 में से क्या ऐड करूं, 6 ना, तो 1549, फिर 1549 में 8 ऐड करूं 1557, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये लॉजिक हो रहा है, 2 4 6 8 10, ठीक है, दो दो बढ़ता जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग 1549 सही है। देखो क्या है, DAGFCI, JGMLIO, ठीक है। तो देखो क्या नंबर होगा बेसिकली, ABC, फिर ये G है, फिर HIBC, DE रख दूं मैं, यहां पे E आएगा, बीच वाले में देखो F आ सकता है, चलो मैं लाइन से ही करता हूं, वो ज्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। देखो D कौन से नंबर पे आता है, D आता है चौथे नंबर पे, A आता है पहले नंबर पे, G आता है आपका 7वें नंबर पे, ठीक है। F देखो, F आता है छठे नंबर पे, C आता है तीसरे नंबर पे, I आता है 9वें नंबर पे। हो क्या रहा है, दो दो बढ़ रहा है, तो अगला क्या होना चाहिए, 8 5 11, अगला होना चाहिए 10 7 और 13। तो बताओ क्या चौथा नंबर जो है वो ये है, JG और JKLM, ये है क्या, JGM, यही है ना। दैट मीन्स कि 8 5 11 को बिठा दो, 8वें पे कौन सा आता है, HE और K, HEK, हैक, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका आंसर आ जाएगा, ओके। आई होप क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखो, अगेन वही है, ए है यानी पहले पे, ये आता है 5वें पे, ये आता है 10वें पे, अगला नहीं पता, फिर ये पता है 23वें पे है। तो देखो हो क्या रहा है, यहाँ 4 बढ़ा, यहाँ 5 बढ़ाओ, यहाँ 6 बढ़ाओ, तो ये 16 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 7 बढ़ाओ, 16 और 7 23 हो रहा है। देख रहे हो, पैटर्न फॉलो होना चाहिए। तो 16वें नंबर पे कौन सा आता है, P, 16वें नंबर पे कौन सा नंबर आता है, P, तो ये आपका आंसर है। अगेन देखो वही आ गया फिर से, तो 2 2 4 5 6 7 8 2 10 11 12 13 14 18, देखो ये 18 है, तो 18 वाले तो बहुत अच्छे होते हैं, 6 वाले पैटर्न फॉलो करते हैं। देखो क्या होगा, F H FHG F, ठीक है, ये 6 नंबर हो गए ना। अब मैं अगला वाला इसी से लिखना स्टार्ट कर देता हूं, ठीक है। देखो 3 3 6, ठीक है, तो H दिस, G F दिस H, फिर अगला क्या है, G F H G। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि देखो ये ऐसा नहीं हो रहा है कि 6 करके ना 3 वो कर दिया है, ठीक है, ऐसा नहीं किया इन्होंने। तो अब ये ना पैटर्न आपको देखना पड़ेगा हो क्या रहा है। अगर मैं पूरे ऑप्शंस को गौर से देखूं ना, तो 3 ही नंबर यूज हो रहे हैं, या तो F, या तो G, या तो H, ओके। और अगर मैं गौर से देखूं ना, तो कहीं पे कुछ भी डबलेट नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना डबलेट, तो हम भी यही कोशिश करते हैं, F के बाद अगर मैं G बिठाऊं, ठीक है, G के बाद मैं यहां पे H बिठा देता हूं, ठीक है,
फिर यहां पे देखो H के बाद मैं F बिठा देता हूं, F के बाद G बिठा देता हूं, G के बाद मैं H बिठा देता हूं, H के बाद F बिठा देता हूं। इससे क्या हो रहा है ना कि कोई भी नंबर्स रिपीट नहीं हो रहा है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। पूरे ऑप्शन को देख लो, कहीं भी रिपीटेशन नहीं है, तो ये लॉजिक मुझे सही लग रहा है। अब देखो क्या ये ऑप्शन है, कहीं पे G है, फिर H है, फिर F है, फिर G है, फिर H है, फिर F है। ये हमने अभी किया है, ये सही है या नहीं अभी देख लेते हैं। GHF, GHF, ये वाला नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो GHF, GHF, देख रहे हो हमारा लॉजिक बिल्कुल सही निकला है, ऑप्शन नंबर ए। ये ना क्वेश्चन कर करके आएगा और कोई तरीका नहीं है इसका। अगर आप सोचोगे कि मुझे आ जाएगा अपने आप, जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे पहली बार एग्जाम में आ जाएगा, घूमता सर घूम जाएगा, कैसे करना है, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन करो, ओके। और ये 75 क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं उसको अच्छे से देख लेना, ओके। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, AYDFTIKONPJS, पहला तो कैपिटल है, बीच वाला ये कंफर्म है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा फॉर श्योर, ओके। अब अगला वाला देखते हैं क्या है। ये ए है, ये जे है, ये के है, ये पी है। तो जरा गौर से देखो, ये पहले पे, ये छठे पे, ये 11वें पे, ये 16वें पे, ये 21 पे। तो 21 पे कौन सा नंबर आता है, यू, ओके, यू। तो यू तो सब में है, तो फिर तो देखने की जरूरत भी नहीं थी। अगला देखो वाई, वाई कौन सा नंबर पे आता है, वाई जेड 25वें पे आता है, ठीक है। टी 20वें पे, ओ 15वें पे, ये 10वें पे। तो बताओ 5वें पे क्या आता है, 5वें पे आता है ई, तो यू के बाद क्या आएगा, ई। अब आखिरी वाला देखते हैं, डी, डी कौन से नंबर पे आता है, चौथे पे। आई कौन से नंबर पे आता है, 9वें पे, फिर 14वां, फिर 19, फिर 24, 24 पे क्या आता है, एक्स, ठीक है। तो ई यू ई एक्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे करना इस क्वेश्चन को, ठीक है। नंबर्स का खेल है, ठीक है, नंबर्स आप कैसे बिठा पाते हो। अगला देखो क्या है, गौर से देखो, 40, 3, 43, 3, 46, 3 बढ़ रहा है। और यहां पे देखो 37 में से 3 34, 34 में से 3 31। खुद दिमाग लगाना है आपको, वीडियो रोका करो जैसे आए और देखा करो क्या हो रहा है, ठीक है। जितना जल्दी खुद दिख रहा होगा आपको, कभी भी ऐसा दिखे ना, जैसे 40 से 43 से 46 से साफ साफ दिख रहा है 3 3 बढ़ रहा है, और यहां देखोगे 3 3 घट रहा है, 3 3 घट रहा है। तो इस तरीके से तुम ऐसे क्वेश्चंस को जल्दी से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है। आज हम गैप नहीं लेंगे क्योंकि छोटा चैप्टर है, ठीक है, तो इसमें टाइम लगेगा नहीं, तो हम कर लेते हैं, ठीक है। ए है, फिर सी है, देखो ए के बाद बी सी, यानी ये पहले पे आया, फिर ये तीसरे पे है, ये पहला, फिर तीसरा, फिर 5 होना चाहिए, फिर 7, 9 और 11। बताओ 5वें पे क्या आता है, ई। तो ई किससे 2 ऑप्शंस बचे हैं। अगला देखो, ये आर है, फिर पी है। यहां ना उल्टा चल रहा है, माइनस हो रहा है, तो जब भी माइनस आए ना, यहां देखो HIJKLMN, ठीक है, OPQR, तो क्या आना चाहिए, N, ई के बाद N, तो ऑप्शन नंबर सी। नंबर्स लिखकर भी कर सकते हो तुम, एक एक। इधर से देखो, इधर से क्या हो रहा था कि 2 बढ़ रहा था और उधर से 2 घट रहा था, ठीक है। यहां पे हो क्या रहा था, ए से सी गए तो +2 हुआ, और इधर से जब जा रहे थे तो -2 हो रहा था, ठीक है। इस तरीके से आप पैटर्न को पकड़ो और क्वेश्चन को करो। रिवीजन के लिए परफेक्ट है ये, परफेक्ट। 75 क्वेश्चन में सारा चैप्टर रिवाइज कर लोगे 2-2.5 घंटे में। देखो अगला क्या है, एस है, फिर वी है, फिर वाई है, फिर ई है, बीच में एक नंबर है। तो देखो क्या हो रहा है, एस कौन सा नंबर पे आता है, एस आता है आपका 19 पे, ठीक है। अगला वी कौन सा नंबर पे आता है, TUV 22 पे, ठीक है। फिर आता है 25 पे, तो फिर कायदे से 28वां आना चाहिए था, 28 आना चाहिए था ना, 28 मतलब बी, 28 मतलब बी, ओके। तो 2 ऑप्शंस बचे हैं, ओके। अब आखिरी अगला वाला देखो क्या है, ए आता है पहले पे, ये 5वें पे, फिर ये 9वें पे, फिर होना चाहिए था 13वें पे। क्यों, IJ 9वें पे ना, 1 4 5 4 9 4 13, फिर तो 17 पे होना चाहिए था ना, बट ये 21 पे है। यहां पे खेल कर दिया इसने। देखो खेल क्या किया है, 1 के बाद 4 है, फिर 4 है, ओके। 1 4 5, ठीक है, देख रहे हो 5, फिर आई भी है तो 4 पे 9, फिर 13 पे ना देके ना इन्होंने 15 दे रखा है शायद, या कुछ और दे रखा है, तो छोड़ दो, बीच वाले नंबर्स को अभी छोड़ दो, ठीक है। बीच वाले को भी छोड़ दो, जब कभी भी पैटर्न समझने में दिक्कत आए ना तो बीच वाले को छोड़ दो और आखिरी वाला देखो, ठीक है। आखिरी वाला देखो क्या है, ठीक है। जैसे ये टी है, टी कौन सा नंबर पे आता है, 20वें पे, डब्ल्यू 23वें पे, फिर ये 26 पे आता है, फिर अगला 29 पे होना चाहिए, और ये 32 पे होना चाहिए। 32 मतलब 6, 29 मतलब 3, ठीक है। तो ये तो 6 पे है, तो तीसरे पे कौन सा आता है, सी, आखिरी वाला सी होना चाहिए, तो BOC,
कभी भी अगर मान लो एक नंबर का पैटर्न नहीं मिल रहा है तो अगले वाले पे जंप कर जाओ, जितना जल्दी जंप कर दोगे उतना जल्दी आपका आंसर आएगा। अब अगर मैं वापस से पीछे बीच वाले पे जाऊं तो ऐसा हो रहा था, देखो 1 है, फिर 5 है, फिर 9 है, फिर 15 है और फिर 21 है। ओके देखो, एक में 4 ऐड किया, फिर 4 ऐड किया, फिर 6 ऐड किया, फिर 6 ऐड किया, देख रहे हो डबल डबल हो रहा है। ठीक है, ये इनके ऊपर है, पगलेट है, कुछ भी दे देते हैं। क्लियर हो रहा है यहां तक? आई होप। ठीक है, आई नो थोड़ी बहुत बोरिंग लगती होगी बिकॉज कि वो बातें बातें होती नहीं है ना हमारी ज़्यादा, मैं मेरे से पढ़ाते वक्त यूँ ना सिर्फ पढ़ाई वाली होती है। ठीक है, तो मतलब टिपिकल टीचर जो होते हैं ना, जो पढ़ा रहा है पढ़ा रहा है पढ़ा रहा है। ठीक है, बट देखो क्या है ना कि ऑलरेडी आपका ना बहुत टाइम मैं मान के चलता हूँ कि ना बहुत जगह आपका वेस्ट हो रहा होता है। ठीक है, तो टीचिंग क्या करो ना, छोटे छोटे स्लैब में लो और एक बार बैठो तो देखो उसे और मन लगा करके देखो। ठीक है, समझो इसे, वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा तो आप बढ़ा ही देते हो। ठीक है, तो इसीलिए हम जल्दी 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 कर लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा चीज़ कवर अप हो जाएगा और आपके लिए भी फायदेमंद होगा। आपके लिए आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाओ उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और मेरा पूरा पर्सपेक्टिव पूरा मेरा यही है कि क्लासेस जो है ना ये बिल्कुल टू दी पॉइंट होना चाहिए और एग्जैक्ट होना चाहिए, रेदर देन कि बहुत घुमाना। मैं तुम्हें बताऊं कि आज मैंने क्या पहना है, क्या खाया है, ठीक है, उससे आपको फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मैंने ऑफिस में क्या किया है, इससे भी आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप पढ़ने के लिए इस चैनल पे आओ। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होगी यहाँ पे। ठीक है, जितना पढ़ सकते हो यहाँ पे, जितने भी कंटेंट है आप देखोगे सारे ही पढ़ाई से रिलेटेड है, तो पढ़ाई पे फोकस करो। ठीक है, पढ़ाई करो, जॉब उन्हीं की लगती है जो पढ़ते हैं। ठीक है, ये किसी के फैन बन जाना, ठीक है, कि आज ये सर ने ये पहना है, कल ये वहां घूमने के लिए जा रहे हैं, तो उन सब चीजों पे मत पढ़ो। ठीक है, अगला देखते हैं। मैंने बोला था जब नंबर्स बहुत ज्यादा हो ना तो सीधा रिलेशनशिप ना देके ना वो आगे पीछे भी दे सकता है। तो जैसे ये देखो, अगर मैं देख पा रहा हूं ना 1 4 5, 5 4 9, 9 और 6 15, 15 और 8 23, है क्या ऐसा? नहीं है, चलो लिख ही देते हैं। ओके, जब इतना टफ लगे ना तो लिख देते हैं। ए आता है पहले पे, फिर ये 20वें पे, फिर ये 5वें पे, फिर ये 21वें पे, फिर आई 9वें पे, वी 22वें पे, फिर ये 15वें पे, ये 23वें पे, फिर ये पता नहीं, और फिर ये 24वें पे। तो यहां तो दिख रहा होगा 20 1 21 2 1 22 1 23 1 24, तो एक एक बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखो, 1 से हो रहा है 5 प्लस 4, 5 से हो रहा है 9 प्लस 4, फिर हो रहा है 6, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या होना चाहिए, देखो 4 4 6 6, 21वें पे क्या आता है, यू। अभी हमने किया ना 4 4 6 6, समझ में आ रहा है? क्योंकि ये रिपीट हो रहा है तो हम यहां पे भी ये रिपीट करेंगे। ओके, क्लियर है भाई? एक गिलास पानी लेके आइयो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो 45 से 47 कितना हो रहा है, +2, 47 से 53 6, फिर 12, फिर 20, फिर क्या होगा? देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये है 45, फिर है 47, फिर है 53, फिर है 65, फिर है 85। अगला बताओ क्या होगा? तो क्या हो रहा था यहां पे, +2, यहां क्या हो रहा है 6, यहां क्या हो रहा है 12, यहां क्या हो रहा है 20। तो बताओ अगला क्या होगा? तो समझो, यहां अगर आप पैटर्न पकड़ पा रहे हो तो वेल एंड गुड है, नहीं भी पकड़ पा रहे हो ना तो दिक्कत नहीं है। जैसे मुझे तो समझ में आ चुका है क्या हो रहा है, +4 +6 +8 +10, तो यहां पे 30 होना चाहिए। तो 85 + 30 115, ये आपका आंसर आ जाएगा। 85 + 30 115, 85 + 30 क्या हो जाएगा, 115। आई होप क्लियर होगा। ओके, ब्रेक ले लो, आप भी पानी वानी पियो। ठीक है, होता है ना क्लासेस बहुत देर से बैठ गए। कितनी देर होगी? 40 मिनट तो अभी हुआ है 25 क्वेश्चन के बाद, तो आप लोगों को तो और ज्यादा टाइम हो गया होगा। ठीक है, तो ब्रेक लेने में कोई बुराई नहीं है, 40 मिनट 25 45 मिनट पे। ठीक है, एक गिलास पानी पिया करो, हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। और तैयारी करो, तैयारी ना मन लगा के करो, इसको ना पंचवर्षीय योजनाएं मत बनाओ। ठीक है, मेरा जो अभी कोर्स चल रहा है ना, मैं 2024 को टारगेट कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं 2023 को टारगेट करूं ना तो मैं अच्छे से कुछ करवा नहीं पाऊंगा। ठीक है, कुछ भी अच्छे से नहीं करवा पाऊंगा, सब कुछ छूट जाएगा। ठीक है, तो 2023 मेन से पहले मैं चाह रहा हूं कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना वो कवर अप हो जाए, लेकिन हमारा जो मेन टारगेट है ना वो 2024 है। ठीक है, 2024 मेन टारगेट है, तो इसीलिए आप ऐसे तैयारी करो ना कि 2024 में नौकरी लेनी है आपको, एनी हाउ
नौकरी तो लेनी है, कैसे भी लेनी है, समझ लो, कुछ भी छोड़ना नहीं है, नौकरी लेनी है उस साल। ओके, तो लगे रहो, ठीक है, फालतू की चीजों में मत पड़ो, ठीक है। हर यूट्यूबर्स को फॉलो कर रहे हो, हर टीचर्स को फॉलो कर रहे हो, हर सब्जेक्ट के लिए ना एक एक टीचर देखो। जरूरी नहीं है कि वो अभिनव ही हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ रहा है। देखो टीचर सारे ही अच्छे हैं, जितने भी है ना मार्केट में, सारे टीचर्स अच्छे हैं, ठीक है। आपको किस पे समझ में आता है ना, ये है पर्सन टू पर्सन। देखो सबका ना अपना एक, हर, अगर कोई भी टीचर खराब होता ना तो उनके पास स्टूडेंट ही नहीं होता, ठीक है। तो स्टूडेंट सबके पास है, ठीक है, लेकिन आप एक ही मतलब एक ही टॉपिक हर सब्जेक्ट हर जगह पढ़ रहे हो, कोई फायदा नहीं होगा। उससे होगा क्या ना कि आपका खुद का जो है ना, कंफ्यूज हो जाओगे कि परसेंटेज कोई अलग तरीके से करवा रहा है, कोई अलग तरीके से करवा रहा है। काहे कंफ्यूज होना, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। करो, आ जाओ। 56वां क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन 20 मिनट, हार्डली 20 मिनट लगेंगे, फिर हम इसको रैप कर देंगे। देखो क्या हो रहा है, टी है, फिर डब्ल्यू है, फिर जेड है, फिर सी है, अगला बताओ क्या होगा। तो देखो टी 20वें पे आता है, ये 23वें पे आता है, ये 26 पे आता है, और 29 पे आता है ये, फिर आना चाहिए 32वां, यानी छठा नंबर एफ। एफ 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 पहला नंबर क्या है यहाँ पे, एफ। क्लियर है, क्या हो रहा था, 3 3 बढ़ रहा था। अगला वाला देखो क्या है, ठीक है, एफ के बाद आई, आई सब में है, यहां जे नहीं है। ओके, चलो देखते हैं अगला नंबर। ये यू है, ये आर है, ये ओ है, ये एल है। तो हो क्या रहा है, यू कौन से नंबर पे आता है, 21 पे, आर आता है हमारा 18 पे, ओके, और फिर ये 15 पे। तो हो क्या रहा है, 3 3 कम हो रहा है ना, तो ये 12, फिर ये 9। तो 9 बताओ कौन से पे आता है, आई, एफ आई, ठीक है। तो ये भी कट चुका है, ये भी कट चुका है। अगला देखो, एल है, एल आता है 12 पे, पी आता है 16 पे, टी आता है 20 पे, एक्स आता है 24 पे। तो देखो 4 4 बढ़ रहा है ना, तो अगला नंबर क्या होना चाहिए, 28। अगला नंबर क्या होना चाहिए, 28। 28 मतलब होता है 26 और 2 28, यानी बी। तो एफ आई बी, एफ आई बी, ऑप्शन नंबर सी, एफ आई बी। आई होप क्लियर होगा, ओके। अगला क्वेश्चन देखो, ए ई आई ओ यू कर देता, पूरा सही हो जाता फिर तो, बट ऐसा है नहीं। देखो ए आता है पहले पे, यह आता है 5वें पे, यह आता है 9वें पे, इसका पता नहीं। यह आता है ओ पी क्यू 17वें पे, और यह है 21 पे। तो हो क्या रहा है जरा गौर से देखो, 4 4 ऐड हो रहा है, तो बहुत आसान है, 4 4 बढ़ रहा है। तो 4 13 पे कौन सा आता है, एम, ओके, 4 4 ऐड हो रहा था, ये आसान था। बहुत देर बाद हम एबीसीडी से बाहर आए हैं। कुछ नंबर्स देखो क्या हो रहा है, यहां से 5 से 10, फिर 10 से 26, फिर देखो देखो देखो, देखो बढ़ रहा है। देखो हो क्या रहा है, ये है 5, ये है 10, ये है 26, ये फिर कुछ है, फिर है 122, फिर है 170। तो यहां पे देखो 48 बढ़ रहा है, यहां पे 5 बढ़ रहा है, यहां 16, यहां क्या बढ़ेगा, सोचने वाली बात है, ठीक है। बताओ कैसे कर सकते हो, क्या कोई रिलेशनशिप बन रहा है क्या, 5 25 1 10। मतलब देखो मल्टीप्लीकेशन भी नहीं हो रहा, अगर मैं यहां पे डबल से मल्टीप्लाई कर दूं, यहां पे डबल नहीं हो रहा, यानी हो तो वही रहा है कि गैप ही रहा है, ठीक है। तो अगर मैं और देखूं तो अब ऐसे क्वेश्चंस में ना फिर हमें ना बिठा के देखना होता है, ठीक है। अब बिठा के देखो क्या क्या बैठ सकता है। अगर मैं 50 बिठाऊं, ठीक है, यहां पे 50 बिठा दूं, तो यानी कि गैप कितना हो रहा है, +24 ना, ठीक है। फिर देखो 50 और 122 के बीच का डिफरेंस बहुत हो जाएगा, तो ये मतलब वो प्रैक्टिकली थोड़ा ज्यादा लग रहा है। तो कोई और बिठा के देखते हैं, 50 तो मुझे ठीक नहीं लग रहा है। फिर अगला देखो, अगर मैं 65 बिठा दूं तो, अगर मैं 65 बिठा दूं तो ये देखो 39 है, और 65 देखो 16, 5 दूनी 10, 6, 16 दूनी 32, 7, ये हो सकता है, ठीक है। नहीं, फिर 39 के बाद उतना ज्यादा गैप भी नहीं है ना, ये भी ठीक नहीं लग रहा मुझे। 65 भी, 65 और 122 के बीच का डिफरेंस कितना है। एक चीज ध्यान रखना कि जो गैप होगा ना, गैप वो जैसे एक 48 है, तो 48 से कम ही होना चाहिए, 48 से कम ही होना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट ये असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो करे, असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो करे, तो 48 से कम ही होना चाहिए। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 82 है ना, बट अगर मैं 82 रख दूं तो 46 आ जाएगा यार, ये 18 40 77 रख के देखते हैं। मुझे 77 बहुत फिजिबल सा लग रहा है, बट 77 भी रखूं तो 51 हो जाएगा। अगर मैं 65 रख दूं तो 39 आएगा।
तो ये वाला चीज तो नहीं है, यानी कि ये चीज नहीं है। और देखो कुछ मुझे तो दिख चुका है क्या है ये, अगर आपको दिख गया हो तो देखो गौर से, हो क्या रहा है। 5, 5 2 का स्क्वायर प्लस 1, 10 3 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये देखो ये 2 का स्क्वायर प्लस 1, ये है 3 का स्क्वायर प्लस 1, ये है 5 का स्क्वायर प्लस 1, ये है 7 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, या 9 का स्क्वायर प्लस 1 भी हो सकता है, ध्यान रखना। ओके, ये है 11 का स्क्वायर प्लस 1, और ये है 13 का स्क्वायर प्लस 1। हो क्या रहा है, 2 है, फिर 1 3 है, फिर 3 और 2 5 है, ठीक है, फिर 5 और 2 7 है, फिर 4 11 है, फिर 2 13 है। अब जरा गौर से देखो 9 और 7 में क्यों नहीं हो सकता, कौन सा, देखो यहां पे ना एक्चुअली 50 भी हो सकता है और 82 भी हो सकता है, ठीक है। 2 है, ठीक है, 77 और 65 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये इवन है, ये भी इवन है, ठीक है, ये तो है ही नहीं एक्चुअली में। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं, एक बार फिर से देख लो जिसको नहीं आया है समझ में, ठीक है। मैं पूरा पैटर्न के साथ बताता हूं ये किस चीज को फॉलो कर रहा है। मेनली अगर आप देखोगे गौर से तो 5 जो है ना वो है 2 का स्क्वायर प्लस 1, फिर जो 10 है ना वो है 3 का स्क्वायर प्लस 1, फिर जो 26 है ना वो 5 का स्क्वायर प्लस 1 है। ये सारे ना प्राइम नंबर है, ये क्या है, प्राइम नंबर है। तो यहां पे भी 7 का स्क्वायर प्लस 1 आएगा, ना कि 9 का स्क्वायर प्लस में 1। फिर अगला क्या देखो, 11 का स्क्वायर प्लस में 1, फिर है 13 का स्क्वायर प्लस में 1। तो ये सारे अगर प्राइम है तो यहां पे भी तो प्राइम ही होगा ना। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है और यही इसका आंसर है। ओके, आई होप क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, 62 है, फिर 66 है, यानी कि पहले 4 बढ़ा, फिर 8 बढ़ा, फिर 16 बढ़ा, फिर तो बढ़ना चाहिए 32। कायदे से यही डबल ही तो हो रहा है, देखो 4 फिर 8 फिर 16 फिर 32, 90 प्लस 32 122, ये इसका आंसर है। देखो क्या हो सकता है इसमें, एक तो देखो जो बीच वाला है ना वो कैपिटल है हर जगह, तो ये वाला ऑप्शन तो ऐसे ही गायब, ठीक है। अब जरा गौर से देखो, ये Q है, ये N है, ये K है, ये H है, ठीक है। तो Q कौन सा नंबर पे आता है, 17वें पे, N आता है 14वें पे, K आता है 11 पे, तो 3 घट रहा है, ठीक है। H आता है 8वें पे, तो यहां पे क्या आना चाहिए, 5वां, यानी कि पहला नंबर जो आएगा वो क्या आएगा, E फॉर श्योर। ओके, पहला नंबर क्या आएगा, E आएगा। अब गैप देखते हैं, ये D है, ये चौथे पे है, ये 8वें पे है, ये 12वें पे है, ये 16वें पे है, तो यहां पे 20 होना चाहिए, यानी कि T। E और T ये कट चुका है, ये भी कट चुका है, ई टी सिर्फ और सिर्फ यही आंसर दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। 11 है, फिर 12 है, फिर 36 है, फिर 41 है, फिर क्या होगा, फिर 296 है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत मजेदार होते हैं, बहुत मजेदार होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हमें भी मजा आता है करने में। 11 12 फिर 36 फिर 41 फिर पता नहीं, और देन 296। क्या हो सकता है, देखो एक चीज तो साफ साफ दिख रहा है कि स्क्वायर वगैरह के आसपास नहीं है, नहीं है ना, है क्या, नहीं है, तो क्या हो सकता है, सोचो सोचो सोचो। देखो यहां पे 12 इंटू में 3 है, ठीक है, जरा गौर से देखो, ये 11 प्लस 1 है, पहले प्लस 1 हो रहा है, फिर इंटू में 3 हो रहा है, फिर प्लस 5 हो रहा है, फिर ठीक है, ऐसा ही है ना, ठीक है। फिर ये इसका मल्टीपल हो सकता है, मल्टीपल कुछ भी हो सकता है, 41 का मल्टीपल हो सकता है, यानी कि जो भी आंसर आएगा ना, ठीक है, जैसे 1 है 3 5 है, इंटू में 3 फिर प्लस 5 है, इंटू में 7 होना चाहिए, ठीक है, फिर प्लस में 9 होना चाहिए। समझो देखो क्या हो रहा है, पैटर्न समझ में आया, पैटर्न समझो, +1 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 7 प्लस 9, तो 41 को 7 से करूंगा तो कितना आ जाएगा, 287 प्लस 9 297, तो ये आ जाएगा 287, ठीक है। ये आपको कर 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 ही आएगा, ठीक है। देखो मेनली मेरा यहां करवाने का मेन मोटिव क्या है ना, कि आपको ना पता चल जाए कि पैटर्न इस तरीके से बनता है, क्वेश्चंस इस टाइप के होंगे। और आने वाले दिनों में ना 2024 से पहले ना मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, मैं कम से कम सीजीएल का 50 मॉक का सॉल्यूशन दूंगा, कम से कम 50, सीएचएसएल का 50, एमटीएस का 50, ठीक है,
स्टेनो का, सीपीओ का, सबके ना कम से कम 50 मैथ्स और 50 रीजनिंग का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा मैं आपको अपने उस पे। तो आपको ना अपने आप आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चंस करना क्या है। मेनली आपको बस ये करना है कि अगले 1 साल के लिए ना मेरे से बांध लेना है मैथ और रीजनिंग के लिए। मैथ्स और रीजनिंग के लिए आपको बांध लो इस चैनल से, देखो आपके फुल मार्क्स आएंगे, फुल मार्क्स, कहीं पे कुछ नहीं कटेगा। ओके, समझ में आ चुका है? अगला देखो, फिर से वही आ गया। और देखो इसमें ना 20 नंबर दिख रहे हैं मुझे, जहां तक देखा 3 3 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 नंबर है भैया, ये 24 बड़ा सा है। ठीक है, तो अगर 24 है तो 6 के 4 होंगे। क्या होंगे? 6 के 4 होंगे। तो बना के देखें, डैश यू वी डब्ल्यू यू वी। ओके, फिर अगला वाला देखो, डैश डब्ल्यू वी टी यू डब्ल्यू। ओके, फिर डैश, यहां डैश था। ओके, यू वी डब्ल्यू यू वी। ओके, नाउ फिर अगला देखो, फिर वही है, डैश डब्ल्यू वी, फिर डैश, फिर यू, फिर डब्ल्यू। देखो हो क्या रहा है, अगर आपने लिखते लिखते पैटर्न को नहीं पकड़ा ना, तो फिर दैट मीन्स कि आपको क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस की जरूरत है। देखो ये वाला लाइन पूरा सेम है, ये वाला भी लाइन पूरा सेम है। यहां क्या हो रहा है? वी वी, डब्ल्यू डब्ल्यू। यहां देखो डब्ल्यू डब्ल्यू टी टी, तो फॉर श्योर यहां पे एंड वाला जो है ना वो टी आने वाला है। ये तो श्योर है कि एंड में क्या आएगा? टी आएगा। आखिरी वाला कौन सा आएगा? टी आएगा। लास्ट में टी आएगा, ये श्योर है। तो ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो गयो। ओके, अब देखो जरा गौर से, सारा खेल इसी का है। यहां पे क्या आ सकता है? तो देखो एक तो जो यहां पे आएगा ना वही यहां पे आएगा। तो कुल मिला के अगर मान लो मैं इसको यहां बिठा दूं, इसको यहां बिठा दूं, ठीक है, क्रॉस को, ठीक है, तो जो यहां है यहां पे भी वही है। तो कुल मिला के ये ऐसे बनेगा, देखो दिस क्रॉस। अब आपको पता करना है कि इनमें से कौन सा क्या है। ठीक है, ऑप्शन के साथ देखो कि पहला और तीसरा किस किस में सेम है। ये और ये सेम नहीं है, कट कर दो। ये और ये सेम है, ये और ये सेम है। ओके, ये और ये सेम है। अब अगेन ये और ये सेम नहीं हो सकता क्योंकि इनमें भी नहीं दे रखा। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता, तो यही वाला ऑप्शन बचा। जरा गौर से देखो। ठीक है, तो ये क्या है? टी यू वी डब्ल्यू, और यहां पे दे रखा है ये यू टी, फिर यहां पे टी यू, फिर यहां पे यू डब्ल्यू। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? एक एक का गैप दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बिठा के ऑप्शन नंबर सी को सेटिस्फाई कर दिया, और ऑप्शन नंबर सी ही आपका आंसर है। ठीक है, वीडियो को पीछे जाके देखना और एक बार फिर से देखना मैंने क्या करवाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला देखो, अगेन वही क्वेश्चन है। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है ये। ठीक है, तो जो 16 हो तो या तो 4 4 के 4 हो सकते हैं या 8 8 के 2 हो सकते हैं। ठीक है, तो जरा गौर से देखो, डैश एम डैश एल। ठीक है, ओके, 4 कर दिया ना हमने। फिर देखो एन डैश एम एल, फिर देखो एम एन के डैश, फिर के डैश एन एल। ओके, अब एक चीज तो श्योर रहेगी, देखो यहां एल है, यहां एल है, यहां पे एल है, तो यहां पे भी एल ही होगा। ठीक है, सेकंड लास्ट एल, सभी में एल दे रखा है, बहुत प्यारे हैं ये लोग तो। ठीक है, नाउ और क्या क्या हो सकता है? ये देखो, ये एम है, ये के है, ये एन है, तो ऑब्वियस ही बात है यहां पे भी कुछ अलग होगा। ठीक है, इन्होंने क्या किया ना, गौर से देखोगे ना तो किसी भी लाइन में ना कुछ रिपीट नहीं किया है। ठीक है, जैसे देखो के, यहां पे के आ जाएगा, के एम एल एल, एल रिपीट हो रहा है, एल रिपीट हो रहा है, रिपीट हो सकता है फिर तो, बट अगर यहां रिपीट हो रहा है तो और भी कहीं रिपीट होना चाहिए। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि 4 में ना सब अलग अलग है, जैसे देखो ये के है, ये एम है। ठीक है, तो यहां पे हम ये एम है, ये डैश है, और ये एल है। ओके, जैसे यहाँ के है, यहाँ एम है, यहाँ पे एन हो सकता है। ठीक है, इन दोनों में थोड़ा विवाद है, बाकी इसमें देखो ये एन है तो यहाँ के हो जाएगा। ठीक है, यहाँ के है तो यहाँ एम हो जाएगा। तो कुल मिला के आखिरी के 3 जो होंगे ना वो के एल एम है, आखिरी के 3 जो है वो के एल एम है। आखिरी के 3 कौन से हैं? के एल एम। जरा गौर से देखो, सारे के एल एम ही है, के एल एम ही है, सारे ही के एल एम है। आप गौर से देखोगे एक को छोड़ गया ना, या फिर वो भी के एल एम ही है,
ठीक है, यानी हमने पैटर्न को सही पकड़ा है। तो अब देखो या तो के है या तो एन है, ठीक है, के और एन है। तो देखो के और एन वाला, के एल है ये नहीं हो सकता, एम एन नहीं हो सकता, के और एन वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। देख रहे हो, दिमाग को ना पूरा घुमा दो, क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है। ठीक है, हमने जो सही बिठाया था बिल्कुल सही बिठा दिया था हमने। ऐसे करना है आपको ये क्वेश्चन। तो जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे, जितने ज्यादा, उतना आंख खुलेगा आप लोगों का। ठीक है, रीजनिंग का कहते हैं कि रीजनिंग में ना एक बुक को 4 बार करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि नए नए क्वेश्चंस नहीं करोगे ना तो सीखोगे नहीं। आजकल बच्चे इसीलिए तो फेल हो रहे हैं कि भैया प्रीवियस ईयर पूरा रट लिया लेकिन नंबर आ नहीं रहे, एग्जाम में नए क्वेश्चन आ गए तो बच्चे फेल हो जाते हैं। रटना नहीं है, ठीक है, कभी भी। अगला देखो क्या है, डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। पहला नंबर कौन सा है? पी आता है। ऐसे देखो, वाई जेड ए बी सी, पी के बाद क्या आएगा? सी। ये वाला ऑप्शन हट चुका है। फिर देखो के आई, ये बैक हो रहा है। ठीक है, देखो के आ जाता है हमारा 11 पे, ये 9वें पे, ये 7 पे, ये 5 पे, तो 3 होना चाहिए था। तो पी सी सी, पी सी सी, ऑप्शन नंबर डी। ओके, वही नंबरिंग का खेल है, ये वाला क्वेश्चन नंबर्स का है। ओके, अगला देखो, अच्छा क्वेश्चन है। 58 के बाद 73 है, कितना ऐड हो रहा है? 15। ओके, 73 के बाद कितना है? 99, कितना ऐड हो रहा है? 26। फिर 39, फिर 38 में आएगा 50, 60, 98, 55। ठीक है, फिर पता नहीं। ओके, तो कुल मिला के इतने ही नंबर्स में हमें देखना है कि क्या हो सकता है। तो हो क्या रहा, देखो पहले 15 ऐड हुआ, फिर 26, फिर 39, फिर 55। अगला बताना है हमें। तो देखो 15 11 26, 26 13 39, फिर 16। देखो 11 2 13 3 16 4 20, यानी कि प्लस 75 हो सकता है। ठीक, क्योंकि 16 4 20 है ना। फिर अगला प्लस 25, यहां पे 100 हो सकता है, प्लस 100। ओके, तो अगर मैं 268 में एक ऐड करूं तो 268 हो सकता है यहां पे। ओके, तो जरा गौर से देखो, क्या कोई ऑप्शन है 268? ऑप्शन नंबर ए। ये पैटर्न आपको देखना है, एक बार फिर से देखो क्या हो रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, आई नो ऐसे क्वेश्चंस में ना घूम जाते हो क्योंकि आंसर तुरंत आ जाता है। हम लोग हम करते रहते हैं, आंसर आ जाता है, समझ में आ जाता है, फिर ब्लैंक हो जाते हैं। तो देखो क्या है हो रहा है, ये है 58, ये है 58, फिर है 73। ओके, देन है हमारा 99, फिर है हमारा 138, फिर है हमारा 193, फिर हमारा कुछ और है, फिर है हमारा 368। हो क्या रहा है, यहां पे बढ़ा प्लस 15, कितना बढ़ा ये? प्लस 15 प्लस 15, फिर बढ़ा आपका प्लस 26, फिर बढ़ा प्लस 39, फिर बढ़ा प्लस 55। ठीक है, अब अगला क्या होना चाहिए? तो देखो हो क्या रहा है, यहां बढ़ा है 11, यहां बढ़ा है 13, यहां बढ़ा है 16, यहां बढ़ना चाहिए 20। क्यों हो क्या रहा है, यहां 2 बढ़ा, यहां 3 बढ़ा, यहां 4 बढ़ेगा, फिर यहां 5 बढ़ेगा, यानी कि प्लस 25। तो 55 प्लस 20 75, 75 प्लस 25 100 होता है। तो 193 में 75 ऐड कर दोगे तो 268 आएगा, या फिर 368 में 100 घटा दोगे तो भी 268 आएगा। तो ये बिल्कुल पूरा पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अगला देखो क्या है, ये 6ठे पे है, ये 5वें पे है, ये 3रे पे है, अगला नहीं पता। और ये के 11वें पे आता है ना, ये 17वें पे, और टी यू वी ये 22वें पे, अगला नहीं पता, ये 3रे पे, ये 5वें पे, और ये 6ठे पे। हो क्या रहा है, क्या हो सकता है? कोई पैटर्न समझ में आया अब तक? ये बड़े बड़े नंबर्स दे रखे हैं, वहां छोटे छोटे दे रखे हैं। तो देखो यहां प्लस 6 हुआ है, फिर यहां प्लस 5 हुआ है, फिर ये प्लस 4 हो सकता है, यानी कि 26, फिर प्लस 3, फिर प्लस 2, फिर प्लस 1। आ रहा है समझ में क्या हो रहा है?
देखो कभी भी 3 5 6 दिखे, यहाँ 11 22 दिखे, तो समझ लो वो 26 के बाद लेना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो 11 6 17 5 22 4 26, 26 यानी कि जेड, ठीक है। तो जेड आपका आंसर आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक तो ऐसे क्वेश्चंस में जैसे ये वाला है, अपने आप हटा दो, क्यों? क्योंकि बीच वाले कैपिटल में है। अब क्वेश्चन करते हैं। ई आता है 5वें पे, एच आता है 8वें पे, के आता है 11वें पे, ये 14वें पे, फिर आना चाहिए 17वां, ठीक है। 5 3 8 3 11 3 14 3 17, और 17 मतलब होता है क्यू। ओके, तो ये वाला गायब हो चुका है। अब देखो बीच वाला। ओके, बीच वाला क्या है? बी दूसरे पे, एक्स कौन सा नंबर पे आता है? एक्स वाई 24 पे, फिर आता है 20 पे, फिर है ये 15 पे। हो क्या रहा है जरा गौर से देखो, -4 -5 -6, पी सॉरी 16 पे आ रहा है, सॉरी 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 सॉरी। ओके, ठीक है। तो -4 -4 -4 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। 12 में बताओ कौन सा नंबर आता है? एल। ओके, -4 -4 आ रहा है क्योंकि बी जो है वो 28 में पे आता है ना। 28 में से 4 24, 24 में से 4 20, 20 में से 4 16, 16 में से 4 12। तो क्यू एल एक्स ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 68। बहुत अच्छा क्वेश्चन है लेकिन बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या हो सकता है इसका? क्लियर दिख रहा है ना? ओके, देखो पी क्यू आर एस, क्यू आर पी एस, देखो रिपीटेशन कहीं नहीं आ रहा, ठीक है। अगर मैं गौर से देख रहा हूं ना, कहीं पे भी रिपीटेशन नहीं हो रहा, तो क्या करो ना, चार चार में ही बिठा के कोशिश किया करो। जैसे यहां पे मैंने क्यू बिठा दिया, क्यू आर पी एस, ठीक है। फिर मैंने यहां पे देखो क्यू है, पी है, क्यू है, एस है, तो यहां क्या होना चाहिए? क्यू होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? सॉरी, क्यू तो ऑलरेडी है ना, क्या नहीं है इसमें? आर है, ठीक है। तो यहां पे आर होना चाहिए। अब देखो दिक्कत यहां आ जाएगी जहां पे दो दो है, ठीक है। फिर देखो क्यू आर पी एस है, यहां पे भी दो है। तो अब जरा गौर से देखो, क्यू और आर पहले दो, कहां पे क्यू और आर है? ऑप्शन नंबर या तो ए है या तो सी है। ओके, अब देखो हो क्या रहा है, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ठीक है। देख रहे हो, यहां से के बाद यहां रिपीट हुआ, कुल मिला के ये 24 नंबर है, ठीक है। तो पहले 12 फिर 12, ऐसे इन्होंने डिवाइड किया है। पहले तो मैंने ये कर दिया कि 4 में रिपीट नहीं हो रहा। अब जैसे देखो क्यू आर पी एस, क्यू आर पी एस, फिर यहां पे क्या है? आर पी क्यू एस, आर पी क्यू एस, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा बेसिकली क्यू आर पी एस आर क्यू, और यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका पैटर्न पकड़ना थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है टफ, लेकिन अगर दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। देखो हो क्या रहा है, पहले 1 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर कितना बढ़ रहा है हमें नहीं पता, फिर कितना बढ़ रहा है हमें ये भी नहीं पता, फिर कितना बढ़ा है 125, ओके, और फिर कितना बढ़ा है 36। देखो क्या हो क्या रहा है, जैसे 1 4 125 और 36 में देखोगे ना, तो ये किसी ना किसी का स्क्वायर और क्यूब है, किसी ना किसी का स्क्वायर और क्यूब है। जैसे ये 6 का स्क्वायर है, ये 5 का क्यूब है। तो अगर मैं यहां पे 4 का स्क्वायर मानूं, यहां 3 का क्यूब मानूं, ये 2 का स्क्वायर मानूं, ये 1 का क्यूब मानूं, तो चलेगा ना? बिल्कुल चलेगा। तो 40 में 3 का क्यूब कितना होता है? 27। अगर मैं 67 ऐड कर दूं, तो 67 में 16 ऐड करने के बाद 83 आ रहा है ना। तो हो क्या रहा है जरा गौर से देखो, पहले 1 का क्यूब बढ़ा, फिर 2 का स्क्वायर बढ़ा, फिर 3 का क्यूब बढ़ा, फिर 4 का स्क्वायर बढ़ा, फिर 5 का क्यूब बढ़ा, फिर 6 का स्क्वायर बढ़ा। ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है ये, और इसके हिसाब से आंसर आएगा 67। ओके, आई होप क्लियर होगा। 3 क्वेश्चंस और बचे हैं, जल्दी जल्दी उसे भी फिनिश कर लेते हैं। देखो हो क्या रहा है, 1 है फिर 9 है, सॉरी 1 है फिर 5 है फिर 9 है, फिर अगला नंबर क्या होगा, और फिर 21 है। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हो क्या रहा है जरा गौर से देखो, 1 है फिर 5 है फिर 9 है। इस जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए ना, तो आपको ना बिठा के देखना है। जैसे देखो 1 और 4 5, 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 और 6 21। अभी हमने ऐसे वाले कर रखे हैं, जरा गौर से देखो, ये 1 है, ये 5 है, ये 9 है, फिर ये कुछ है, फिर ये 21 है। तो हो क्या रहा है, +4 +4, ठीक है। जब रिपीट हो तो मैंने बोला था कि यहां पे भी रिपीट करने की कोशिश करो। तो 15 और फिर ये 21, तो 15 आपका आंसर आ जाएगा।
ओके, ये इसका आंसर आ जाएगा इस लॉजिक के तहत। अगला देखो, कई बार ना ऐसा होता है कि तुमने लॉजिक लगा दिया, एसएससी ने कुछ और ही मान के रखा है, तो उस क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाए, ठीक है, बट एसएससी का कोई क्या ही कर सकता है। 74वां क्वेश्चन देखो क्या है, ए डी डैश पी वाई, ये पहले पे आता है, ये चौथे पे आता है, ये 16वें पे आता है, ये 25 पे आता है। जरा गौर से देखो, ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो 9 पे कौन सा आ रहा है इसमें से, आई, एच आई जे। ओके, तो अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है ये 75 क्वेश्चन। देखो हो क्या रहा है, 4 नंबर्स दे रखे हैं आपके पास, डी ई एफ जी एच, तो ये तो श्योर है कि पहला नंबर एच होने वाला है, तो जहां पे भी एच नहीं है उसको काट दो। फिर देखो जे है, फिर के एल, फिर एम एन ओ पी क्यू आर, एच के बाद क्या आएगा, आर। ओके, एच के बाद क्या आएगा, आर, इन दोनों में से कोई एक। अगला देखो क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है, क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी एच आर सी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। ये बेसिकली नंबर्स को फॉलो कर रहा था कि पहले एक बड़ा है, ठीक है, फिर 2 बड़ा है, जैसे इसमें 1 बड़ा है, इसमें 2 बढ़ रहा है, इसमें 3 बढ़ रहा है, और इसमें आई होप 4 बढ़ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि पैटर्न यही कहता है। तो इस तरीके से हमने सीरीज चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। अगला चैप्टर हम सिटिंग अरेंजमेंट करने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने उसके कंटेंट्स बनाना स्टार्ट कर दिया है, बट उसका अगला मैंने नहीं बनाया है। तो अगला चैप्टर आपको कौन सा चाहिए, सिटिंग अरेंजमेंट के बाद कौन सा चैप्टर चाहिए, आप मुझे कमेंट में बताना, ताकि मैं उसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दूं इसके बाद, ठीक है, ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो आई होप क्लासेस पसंद आई होगी। पसंद आई है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। बहुत मेहनत लगती है वीडियोस को बनाने में, ठीक है, और आप तक पहुंचाने में, और इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि मैं पेमेंट ले रहा हूं आपसे, ये सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप अपने दोस्तों को बिल्कुल इस चैनल से जोड़ सकते हो, और वीडियोस देखा करो, सारी वीडियोस देखा करो, ताकि आपकी भी हेल्प हो और हमारी भी हेल्प हो जाए। हेल्प तो फिर क्या ही होगी मेरी, बट थोड़ा भला हो जाएगा आप लोगों का। आप पढ़ लोगे, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग मुझसे पढ़ोगे। तो बस इतना ही था, और आई होप क्लासेस पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।